आप में से बहुत सारे लोग हैं जो काम पहले से कर रहे होंगे एज अ ड्रॉप शिपिंग में या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे अमेजोन पे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको आइडिया नहीं कि काम कैसे करना है। इसलिए मैंने एक चार्ट डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको ये प्रोसीजर बता सकूं कि कौन कौन से स्टेप आपने फॉलो करने होते हैं ड्रॉप शिपिंग में, ताकि जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको भी आइडिया हो जाए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑलराइट, स्क्रीन शेयर हुई। यहाँ पे आप देखें ड्रॉप शिपिंग पे सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है वो ये देखें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस मॉडल है जहाँ पे आप एज अ थर्ड पार्टी काम करते हैं किसी भी सप्लायर है, किसी भी वेंडर के साथ। आपको अपने प्रोडक्ट्स उसमें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको मार्केटिंग बजट चाहिए होता है, आपने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं ऑनलाइन। उसके लिए पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, यू ओपन एन ऑनलाइन स्टोर एंड ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग सप्लायर। आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन स्टोर कहाँ पे ओपन होता है? जो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है आप अपना स्टोर वहाँ पे क्रिएट करें। वो आपको थीम्स भी प्रोवाइड करता है और आपको बाकी सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करता है, जो कि हर बंदे के लिए आसान होता है, मतलब वो अपना स्टोर इजीली बना सकते हैं। स्टोर बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको चाहिए होता है प्रोडक्ट जो आप अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए क्या होता है कि आप जिस सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं सप्लायर हूँ और मेरी वेबसाइट है, मेरे पास प्रोडक्ट है, आप मेरे साथ इंटीग्रेटेड है, आपने मेरे प्रोडक्ट उठाए, जिस प्रोडक्ट को आपने सेल करना है वो आपने अपने स्टोर पे लिस्ट कर दिया। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता है कि जब आप उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो वो उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ के कस्टमर्स, विजिटर्स जो हैं वो आपके स्टोर पे आते हैं। जब आपके स्टोर पे आते हैं वो आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जब आपको ऑर्डर प्लेस हो जाए तो मतलब आप वहाँ पे उस ऑर्डर को आपने फॉरवर्ड करना होता है अपने सप्लायर को। अब स्टेप 3 ये क्या होता है कि आपको जो ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं आपके कस्टमर्स के, वो आपने फॉरवर्ड करने हैं अपने सप्लायर को। स्टेप 4 में आपका सप्लायर आपके प्रोडक्ट को पैक करता है, शिप करता है कस्टमर को और उनसे कैश कलेक्ट करता है। आपको इसमें ना तो उसको प्रोडक्ट प्राइस पे करनी होती है, ना आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने होते हैं। स्टेप 5 में जब सप्लायर कस्टमर से कैश कलेक्ट कर लेता है, अपनी प्रोडक्ट प्राइस और डिलीवरी कॉस्ट डिडक्ट करके रिमेनिंग बैलेंस जो होता है वो आपको ट्रांसफ़र कर देता है। ये बहुत आसान सा मैंने करके बताया ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। ये बिज़नेस मॉडल ऐसे काम करता है। अब इसके लिए प्रॉपर सिस्टम होता है, प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ होती हैं, किस तरीके से काम होता है, मार्केटिंग कैसे होती है, स्टोर कैसे क्रिएट होते हैं। देयर आर फ्यू ट्रिक्स एंड फ्यू स्ट्रेटजीज़ दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाइल डूइंग इट। ये जो है मैं आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पे आप ऐसे काम करते हैं। ये स्टेप जो है वो हमारा, ये पार्ट क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि देखें, जो लोग यूएई में हैं वो लोग किस तरह से स्टार्ट करेंगे और जो लोग पाकिस्तान में हैं वो लोग किस तरह से स्टार्ट करेंगे। अगर तो जो लोग यहाँ पे यूएई में पहले से अवेलेबल हैं या फिर सऊदीया में हैं, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे इन कंट्रीज़ में काम करना है, उसके लिए क्या स्टेप होगा? सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट आपने रिसर्च की, प्रोडक्ट हंट किया, प्रोडक्ट फाइनलाइज किया, स्टोर बना लिया, सब कुछ रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने वो प्रोडक्ट खरीदना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट आपने खरीदा, मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ जब आपके पास सप्लायर नहीं है। सो आपने प्रोडक्ट खरीदना होता है, चाइना से सोर्स करना होता है या फिर लोकल मार्केट से सोर्स करना होता है। फिर उसके बाद आपको कंपनी चाहिए, फिर उसके बाद आपने लॉजिस्टिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जो आपके लिए ऑर्डर्स फुलफिल करेगी और डिलीवर करेगी और कैश कलेक्ट करेगी कस्टमर से, और वीकली बेसिस पे आपको वो पेमेंट्स करते हैं। ये जो है इस तरह से मतलब एज अ इंडिविजुअल बड़ा मुश्किल होता है काम करना, लेकिन लेट्स से कि आप किसी सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। डजेंट मैटर आप कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, दुनिया की किसी भी कंट्री में है, उस सप्लायर के साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं और सारे प्रोसीजर की आई थिंक सो पर्सनल लोग मैसेज करने को भी वेट लेट मी चेक। इस पर ऑलरेडी जब आप सप्लायर के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने ऑनलाइन काम करना है, अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे प्रोडक्ट हंट करना है, स्टोर बनाना है, मार्केटिंग करनी है, दैट्स इट। ये बहुत इजी है और बहुत आसान भी है, और बहुत सारे लोग बहुत आगे तक जा चुके हैं
इस बिजनेस मॉडल में, और आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली एज अ प्रो सेलर्स मैं यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। हमारे साथ जो है वो चाइनीज़ पार्टनर्स हैं, लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं, और कुछ होलसेलर्स पार्टनर हैं जिन्होंने एक पूरी कम्युनिटी बन के यहाँ पे ये बनाया है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए भी कि आप यहाँ पे जुड़ के इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं यूएई में भी और सऊदी अरेबिया में भी। ठीक है, ना तो आपको प्रोडक्ट कॉस्ट पे करने की ज़रूरत है और ना ही आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ प्रो सेलर्स ने इस प्लान में आपके लिए कोर्स भी इंक्लूड किया है। जो लोग बिगिनर्स हैं, उनको नहीं पता कि मतलब ये छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स भी कैसे करने हैं, इवन के मार्केटिंग तक भी जो स्ट्रेटजीज इवन मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ अपने स्टोर्स पे, वही आप सब इस पे सीखोगे और आप इसी को इम्प्लीमेंट करोगे और आपने वही काम करना है जो कि हम लोग कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सीखें, सीखने के बाद या फिर आप अपना काम खुद से भी कर सकते हैं, या फिर आप काम हमारे साथ भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी और सप्लायर के साथ पहले से काम कर रहे हैं, सो वो भी आप जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये बिजनेस मॉडल ऐसे वर्क करता है। अब आप जो है वो अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ, तो मुझे बताएं कि जिसका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आई विल आंसर। वन बाय वन प्लीज। आई नो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, अस्सलाम तो वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, मैं एक केएसए से और रियाद से हूँ। तो ये ओके, अकाउंट तो अभी मैंने आज फर्स्ट डे है मेरा, मैंने शिफ्ट पे बनाया है। अगर आप स्टार्ट से थोड़ा गाइड कर दें। आपने अकाउंट बना लिया है, आगे का स्टेप क्या करना है? आप एज पर योर एक्सपीरियंस आप क्या कह रहे, आपका मतलब क्या चाह रहे हैं अभी? मैं अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ शॉपिफाई पे। फिलहाल मेरे ठीक है, पास कोई डीलर नहीं है। अगर आप लोगों के पास हैं तो मैं आप लोगों के साथ कर लूँ। देखिए हमें ज्वाइन करने का सिंपल मेथड है। prosellers.university.com पे जाएं, वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पूरी की पूरी जितनी भी चीज़ें हैं जो भी इस बिजनेस मॉडल में रिक्वायर्ड है, मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हम लोग 7 कंट्रीज का एक्सेस देंगे कैश ऑन डिलीवरी पे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग पे काम करना चाह रहे हैं तो सऊदीया और यूएई में आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ओके। कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जिनको आइडिया, उनको पता है कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, कि हम लोग खुद से प्रोडक्ट सोर्सिंग करें और हमें एक्सेस मिले बाकी भी कंट्रीज का, हम कैश ऑन डिलीवरी पे सेल करें, तो हम आपको यूएई, सऊदीया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इवन मोरक्को भी रिसेंटली हमने ऐड किया है, तो आप इन 7 कंट्रीज में काम कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। और फुलफिलमेंट, वेयर हाउसिंग जो है वो हमारे मेंबर्स के लिए सब कुछ फ्री है। ठीक है। तो यहाँ से आप तो जाके ये ज्वाइन नाउ ज्वाइन करें, आपको करना। प्लान मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी फी स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने ग्रुप में एक्सप्लेन किया था कि फी स्ट्रक्चर हमने क्यों रखी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास 2 प्लान है। एक जो है वो प्राइवेट लेबल का है, प्राइवेट लेबल, ओके। और उसके बाद जो है वो ड्रॉप शिपिंग का है। इसमें आपको ड्रॉप शिपिंग कोर्स भी मिलेगा, 1000+ प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, एवरी वीक प्रोडक्ट की अपडेट्स भी आती है। उसके बाद सऊदीया के अंदर अगर आपको कोई प्राइवेट प्रोडक्ट चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हैं कि हम वो प्रोडक्ट आपके लिए चाइना से सोर्स करें, तो हम आपके लिए वो अपने भी हाफ पे सोर्स करेंगे चाइना से, और आप अकेले उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। यू डोंट हैव टू पे अस एनीथिंग। हम लोग उस तब डिडक्ट करेंगे जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आपके पास आता है। फिर इसके बाद हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, जहाँ पे हमारे डेडिकेटेड टीम और एडमिन्स जो हैं वो वहाँ पे 24/7 अवेलेबल रहते हैं। किसी मेंबर का कोई भी इशू आता है किसी टाइम पे, और वो रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद जो है आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलती है। अगर कोई भी ऑर्डर्स में आपका इशू आ रहा है किसी किस्म का, तो आप वहाँ पे शेयर करते हैं, तो लॉजिस्टिक के लिए हमारी सेपरेट कम्युनिटी है। उसके बाद कॉल कंफर्मेशन सर्विस भी इंक्लूड है। जो आपको ऑर्डर्स आते हैं अपने शॉपिफाई पे, तो वो ऑर्डर्स हम आपको यहाँ पे कस्टमर को जो है वो कॉल करके कंफर्म करके फिर प्रोसेस करते हैं। फिर ड्रॉपशिपिंग मेंबर्स के लिए फिर हमने वेबिनार भी रखा है हर वीक, ताकि अगर उनके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, या कहीं पे स्टक हो रहे हैं तो वो क्लियर करें, बताएं हमको, ताकि हम उनके इश्यूज रिजॉल्व कर सकें। फिर उसके बाद हम आपको एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं। जब आप लॉजिस्टिक कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे तो हमारे डेवलपर
आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आपके अपने ऑर्डर्स प्रोसेसिंग होंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। फिर लोगों को यहाँ पे इशू आता है कि वो एजेंसी अकाउंट बाय करते हैं टिकटॉक के लिए, जो कि मतलब लिजिट नहीं है, किसी भी टाइम से स्पेंड हो जाता है। तो हम अपने मेंबर्स को टिकटॉक बिजनेस अकाउंट भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं कि वो उसको यूज़ करें और ऑटोमेटिक पेमेंट्स पे उसके साथ काम करें। फिर पे आउट जो होता है वो पहला पे आउट होता है 2 वीक्स का, उसके बाद एवरी वीक जो है वो पे आउट आता है संडे पे। फिर डिस्कशंस होती हैं हमारी डेली बेसिस पे मार्केट के हवाले से कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। उसके बाद अभी मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म एक्सेस लास्ट पे है। मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म अभी हमारे डेवलपर डिज़ाइन कर रहे हैं। उसमें ये होगा कि आपको इवन शॉपिफाई पे भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे आप फ्री अपना स्टोर बना के प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं और वहीं पे एडवर्टाइज करेंगे। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आसान हो जाएगी, तो आप बाकी भी एक्सपेंसेस से बच जाएंगे। सो इसमें इस पैकेज में पूरी की पूरी जो है वो सर्विसेज इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग कोर्स और इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स एंड इंक्लूडिंग ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी जो क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ वन बाय वन स्टार्ट करें, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होंगी कि मैंने किस तरह से काम करना है, या फिर जो चैलेंजेस आपको आते हैं मार्केटिंग में, स्टोर्स में या क्रिएटिव्स में। तो कोई भी जो है वो पूछ सकता है। आई विल असिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं मुनीब भाई, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मुनीब भाई, अभी आपने बताया 99 के अंदर जो पैकेज है इसके अंदर प्रोडक्ट्स अगर हम जिस तरह मैं परचेज फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ, उसके बाद ओके। जो आपकी प्रोडक्ट वगैरह है, मैं बिगनर हूँ, मेरी ऑलरेडी मोहित भाई से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि आपने मीटिंग ज्वाइन करनी है, मैं आपकी वीडियोस वगैरह भी देख रहा हूँ। तो हम्म। बिल्कुल स्टार्ट टू मैं बिगनर हूँ, अभी मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो अगर मैं जिस तरह ये पैकेज जो आपका है 99 का, ये अगर परचेज कर लेता हूँ, तो उसके बाद हम्म। मुझे आगे जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली इसी के अंदर होंगी? जब आप वहाँ पे एनरोल करेंगे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। नंबर 1 होगा कोर्स, नंबर 2 होगा प्राइवेट कम्युनिटी, नंबर 3 होगा ये शॉप। शॉप के अंदर जो है ओके। आपको कैटेगरीज में प्रोडक्ट मिलेंगे, सऊदीया के सेपरेट और यूएई के सेपरेट। ओके, यूएई में हूँ मैं, यूएई के अंदर मतलब मीन्स कि जिस तरह आपने भी जो बोला है कि 99 का जो है यूएई और केएसए है उसके अंदर, राइट? यस। यस। ओके। तो उसके अंदर जो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसी के अंदर प्रोडक्ट इंक्लूड होगी जो आपने भी प्राइस में बोला है कि एग्जैक्टली। इसके। ओके, बस हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ठीक है। वो अगर थोड़ा सा मेरा ये अंदाजा है कि अगर आप एक एग्जांपल लेके अगर स्क्रीन पे थोड़ा सा बता दें कि अगर कोई जो न्यू ज्वाइनर जो भी होगा, ये जो न्यू हम्म। बिगनर है वो जो भी होगा, हम्म। वो किस तरह मतलब कि अगर परचेज करेगा, परचेज करने के बाद कैसे वो इसको इनरोलिंग करेगा, कि उसको मतलब ऑलराइट। कैसे तरीका होगा कि वो। आप मेरा पॉइंट समझ गए सर? ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, ये चैट भी साथ आ रही है। यस सर, प्लीज। देखिए, सबसे पहले ज्वाइनिंग का तरीका तो ये है कि यहाँ पे आप अपने डिटेल्स डालनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। ओके। देन आपने प्लान सेलेक्ट करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर चेकआउट पेज आएगा। मैं यहाँ पे अभी जो है वो, मेरे पास है ना कोई अकाउंट अपना नहीं है। डेवलपर उमैर भाई, आप यहाँ पे हैं मीटिंग में? चलो, मैं मेरे पास एक अकाउंट है, शायद मैं चेक करता हूँ, थैंक लॉग इन है तो यू आपको यार, बता देता हूँ। ताकि ये होगा कि इजी हो जाएगा उसको कैसे वो करना है। ठीक। देखिए, यहाँ पे जो आपको मिलेगी, सबसे पहले कम्युनिटी मिलेगी, फिर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट और ड्रॉप शिपिंग कोर्स है। ओके। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, कि आपने ठीक काम है। कैसे करना है। प्रोडक्ट हंटिंग है, ड्रॉप शिपिंग है, बाकी सारे मेथड्स हैं। और ये बाकी और भी वीडियोस इसमें डेली बेसिस पे आगे ऐड होती रहेंगी। जैसे जैसे मार्केट्स अपडेट आती हैं तो बाकी वीडियोस यहाँ पे ऐड होती ओके। रहेंगी। आप शॉप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। प्रोडक्ट हंट मैंने यहाँ पे 4 मेथड्स बताए हुए हैं कि आप प्रोडक्ट हंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ठीक है। उन्हीं स्ट्रेटजीज को आपने इंप्लीमेंट करना है। बिकॉज देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट, बिकॉज इट्स बीन 7 years मैं काम कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट और मिडिल और जीसीसी कंट्रीज में। तो मुझे पता है कि हम्म। किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो सकती है और किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। बिकॉज 2 सही तरीके है। होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के। पहला ये होता है कि आपने
प्रोडक्ट या तो वो सेल करना है जिसकी ऑलरेडी डिमांड है, या तो फिर वो प्रोडक्ट आपने सेल करना है जिसकी डिमांड आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। सो दोनों तरीके मैंने बताए हुए हैं उसमें, तो आप उसी तरह से प्रोडक्ट हंटिंग भी करें और उसी तरह से लिस्ट भी करें। और मैंने प्रॉपर उसमें बताया हुआ है कि स्टोर पे आपने कैसे काम करना है, और हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, क्रिएटिव्स कैसे डिजाइन करनी है, और कैंपेन्स कैसे एक्टिव करनी है। ठीक है, तो ये वो स्ट्रेटेजी सारी मैंने इंप्लीमेंट किए हुए हैं। अब ये मेरा अपना पर्सनल स्टोर है, मैंने आपको शेयर किया था कि देखें ये सिर्फ 3 दिन का है। ये वही स्ट्रेटेजीज मैंने इंप्लीमेंट की हैं जो यहाँ पे मैंने लगाई हुई हैं। तो आप भी सेम जो है वो इसी तरह से उन चीज़ों को फॉलो करें, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। बाकी आपको कोई भी इशू आता है कम्युनिटी में मैसेज करें, हमारी टीम इवन मैं खुद भी अवेलेबल होता हूँ, आपको इंशाल्लाह असिस्ट करूंगा वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जोहेब भाई, आपका मैसेज है कि अगर हम इनरोल हो जाएंगे तो हमें एक्सेस कैसे मिलेगा? सर, जब आप इनरोल होंगे तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ईमेल पासवर्ड वगैरह सारा ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वही आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे। जब अगेन किसी भी दोबारा आप जब आपने लॉगिन करना होगा थ्रू लैपटॉप या मोबाइल, तो आप जैसे अभी मैंने आपके सामने लॉगिन किया है, इसी तरह से आप लॉगिन करेंगे तो आपको अगेन उस चीज़ का एक्सेस मिल जाएगा। एंड उसके बाद जब आप प्राइवेट कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट करेगा आपको व्हाट्सएप पे, डायरेक्टली जाके आप कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे, और वहाँ पे कोई भी क्वेरी है, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, तो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हेलो। हेलो। तो जी सर, एक क्वेश्चन था। हम्म। सर मतलब हमने शॉपिफाई में अकाउंट क्रिएट किया और प्रोडक्ट भी फाइंड किया, तो मतलब जब एडवर्टाइज करने में आते हैं तो मतलब टिकटॉक एड्स है और फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है, तो मतलब एड्स रन करने के लिए हमें कंपनी वगैरह कुछ चाहिए कि नहीं? नहीं सर, आपको नहीं, कंपनी नहीं, क्यों चाहिए आपको कंपनी? अच्छा, मतलब एज ए इंडिविजुअल भी हम एड्स रन कर सकते हैं? यस एग्जैक्ट। और रिगार्डिंग द डिलीवरी टाइम एंड डिलीवरी चार्जेस सब कुछ वेबसाइट पे मेंशन है, यहाँ पे आप जाएं। यहाँ पे फुटर में आप जाएंगे, देखें यहाँ पे आपको मिलेंगी टर्म्स एंड कंडीशन, डिलीवरी टाइम पॉलिसीज, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरी पॉलिसीज मेंशन है। मंथली चार्ज नहीं, मंथली नहीं है, ये वन टाइम पेमेंट है और लाइफ टाइम एक्सेस है। ओके, ये भाई का क्वेश्चन था, इन्होंने पहले ग्रुप में भी क्वेश्चन किया था कि व्हाई यू गिव ऑल दिस सर्विसेज इन 99, व्हाट बेनिफिट यू विल गेट ब्रो। सी देखिए, मैंने आपको यही कहा था कि ये बिजनेस है, ठीक है, आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप हमारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप लेट्स से कि अगर हम आपको एक प्रोडक्ट 30 दिरहम्स का दे रहे हैं, उस पर एडिशनल कॉस्ट जो लगेगी आपकी डिलीवरी एंड एड कॉस्ट, प्लस आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और आप उसको सेल करें, हो सकता है 100 का सेल करें, 120 का सेल करें। सो डेफिनेटली अगर आपको यहाँ से प्रोडक्ट सेलिंग करके आपको वहाँ से अर्निंग हो रही है, और हमारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और हमारी भी अर्निंग हो रही है, और हमारी पार्टनरशिप जो है वो लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ भी है, और ये पूरी एक ग्रुप बना हुआ है, पूरी कम्युनिटी है। सो डेफिनेटली ये बिजनेस ऐसे ही एक्सपैंड होता है। मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, मैंने सबको किया हुआ है अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई। वालेकुम सलाम। मुनीब भाई, ये बता दीजिए कि यूएई और कैसे में सबसे बेस्ट कुरियर कंपनीज कौन सी है और उनके रेट्स क्या क्या है, अगर थोड़ा बता सकते हैं। बिल्कुल सर, बता सकता हूँ। यूएई में अगर आपको बेस्ट कंपनी चाहिए तो आप स्काईनेट के पास जाएं। केएसए में आपको बेस्ट कंपनी, केएसए में सारी ऑलमोस्ट कंपनी सेम है, लेकिन सीओडी सोल्यूशन भी अच्छी है, आई माइल भी अच्छी है। बाकी जेएनटी की तरफ ना जाइएगा, उनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। स्काईनेट के प्राइसेस कितने हैं? सर, कोई भी अगर डिलीवरी कंपनी है, कोई भी कोरियर कंपनी है, वो आपको रेट्स देते हैं बेस्ड ऑन योर वॉल्यूम। आप उनको बताएंगे कि आपका मंथली वॉल्यूम कितना है। डिलीवरी रेट सिर्फ यूएई में स्टार्ट होते हैं 25 से, जो कि मिनिमम जाते हैं 15 पे। तो डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम कितना है, कि आप कितने ऑर्डर्स दे रहे हो। मुनीब भाई, मैं इधर काम करता हूँ ड्रॉप शिपिंग। मैं इधर ठीक है। यूएई में हूँ। ठीक है। मैं हमारे इधर एक कंपनी है ड्रॉप शिपिंग लॉजिस्टिक की, लेकिन वो हमसे रिमोट एरियाज की 30 दरहम 40 दरहम तक लेते हैं। तो यूएई अगर में? इसका यूएई में, हाँ। यूएई में कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं आप?
इधर एक लोकल है, पता नहीं है, वो एक बंदा उनका एक एजेंट आता है और सब कुछ मैनुअल होता है। इस वजह से मैंने आपको बोला जो सिस्टमेटिक का एक कंपनी हो, जिसके अपना मतलब वेबसाइट हो जहाँ पे वो स्लिप डाउनलोड होते हो। इधर हम मैनुअल आप वो मैनुअली अच्छा नहीं होता, आप ऐसा करें स्काईनेट के पास जाएं, वो आपको पोर्टल भी प्रोवाइड करेंगे जो आप अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और वन क्लिक से ऑर्डर उनको डिस्पैच कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं, और वो पेमेंट भी आपको जल्दी देंगे। और उनके डिलीवरी चार्जेस ऑल ओवर द यूएई ओनली 17 और 18 दिरहम्स हैं। 17 17 18 मैक्स। वो भी ऑर्डर्स पे डिपेंड रिमोट ऑर्डर्स पे एरियाज डिपेंड आल्सो। करता है, रिमोट एरियाज इंक्लूड उसी के अंदर ही है। इनके पूछने का लाइक ऑर्डर ऑर्डर वाली क्या है लाइक उसके अकॉर्डिंग। और स्काईनेट वाले मतलब आपसे प्रोडक्ट लेने होम आते हैं, मतलब आप जहाँ पे हो? हाँ, वो अगर आपको पिकअप चाहिए तो वो अरेंज करते हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। यस प्लीज। जी सर, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और अगर मैं अपने शॉपिफाई स्टोर बनाता हूँ और उसके अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ, तो मुझे ओके। ये बताइएगा कि मुझे ऐड रन करना है, मैं उसमें से किन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड रन करूँगा और मेरा प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंश्योर होगा। लेट्स सपोज के आप 27 दरम या 25 दरम की एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो मेरे ओके। लिए सेल कर रहे हैं, या आप भी उसी रेट के ऊपर बाहर मार्केट में भी सेल कर रहे हैं, तो कंपटीशन यहीं पर आ जाता है। फिर यहाँ उसके पे सर बाद ये है कि कंपटीशन मुझे नहीं सर आता, पहले जी आप मैं थोड़ा कंटिन्यू सा करें, अपना मैं आपको क्वेश्चन आंसर देता जी। हूँ। सेकंड ये है कि मेरे पास लेट्स सपोज के एक लिमिटेड बजट है, कि लेट्स सपोज के मैं कहता हूँ कि मैं एक 5 to 10 thousand दरम का एक सेटअप करता हूँ, और उसमें मार्केटिंग बजट अपने ऐड करता हूँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। और देन उसके ओके। बाद ये है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन उसमें क्या आता है। आप अभी सारी अपनी सेल दिखा रहे हैं, तो सेल हम्म। मैंने आपकी देखी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उसमें आपका हम्म। प्रॉफिट मार्जिन होता कितना है, और हम कितना प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली मेरा क्वेश्चन अगर आप रिलेट करें, तो मेरा एक्चुअल में हम्म। है मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना आएगा, और मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना एड स्पेंडिंग करूंगा, और मुझे प्रॉफिट क्या होगा। तो मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो मुझे ओके, एंड में कितना आएगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका मैं ये क्लियर करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट होता है, अगर आप हम आपको एक प्रोडक्ट 27 25 का दे रहे हैं और मार्केट में भी 25 27 का सेल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये होलसेलर्स की प्राइस है। अगर कोई बंदा बल्क में लेता है 100 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, तो उसको ये प्राइस मिलती है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज में ऐसा नहीं होता, उनको वही प्राइस मिलती है 1 by 1 जैसा कि होलसेल होती है। ठीक है, तो उसमें मार्केट में मतलब बंदों को एक्सेस नहीं है, लोकल कस्टमर्स को, कि वो इतनी प्राइस में यहाँ से खरीद सकें। सेकेंडली ये है कि आपने प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कैसे करना है। कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। उसके बाद आपने ऐड करने हैं डिलीवरी चार्जेस। उसके बाद आपने एवरेज ऐड कॉस्ट ऐड करनी है पर प्रोडक्ट, विच इज अराउंड 12 to 14 दिरहम मैक्सिमम। अगर 14 दिरहम से ज़्यादा, 15 दिरहम से ज़्यादा आपको एक ऑर्डर पड़ रहा है, वो प्रॉफिटेबल में वो नहीं होगा प्रॉफिटेबल। बिकॉज उसमें होता क्या है कि लेट्स से कि अगर आपको 100 ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 100 ऑर्डर्स डिलीवर्ड भी होंगे। अगर उसमें से कुछ कैंसिल्स भी होते हैं तो डेफिनेटली वो भी एड कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। सो यहाँ पे उसके लिए आपने सेलिंग प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है, सबसे पहले तो आपने अपने प्रोडक्ट का नेम गूगल पे लिखना है और सर्च करना है साथ +myshopify.com। जब आप ये सर्च करेंगे तो सेम प्रोडक्ट के जितने शॉपिफाई स्टोर्स होंगे आपको कंपेटिटर्स के स्टोर्स मिल जाएंगे, आप उनको विजिट करें और वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं तो लोग इस प्रोडक्ट को शॉपिफाई स्टोर पे कितने का सेल कर रहे हैं। पहले तो आपको आइडिया यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी प्राइस जो है वो उस पर सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट करना है ना कि कितना होता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे, अपने स्टोर पे लिस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्टोर बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि जितनी फाइल्स आप स्टोर में ऐड करते जाएंगे तो उतना स्टोर आपका जो है वो रिस्पॉन्सिव कम हो जाएगा। तो कोई भी विजिटर जब आपके स्टोर पे क्लिक करेगा, लैंडिंग पेज पे आएगा, तो स्टोर आपका लोड ही करता रहेगा। सो देखें, एट अ टाइम आपने एक या मैक्सिमम 2 प्रोडक्ट्स पे ही काम करना होता है, एक साथ तो आप चलते नहीं है, बिकॉज आपको टाइम चाहिए होता है।
अगर आपने एक प्रोडक्ट भी लिस्ट किया, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने सिंपल कोशिश करते हैं कि एआई के थ्रू या किसी भी तरह से बस वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दें। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि प्रोडक्ट को लिस्ट अगर कर रहे हैं तो मैन्युअली करें। मैन्युअली आपने कैसे करना है, आपको कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले प्रोडक्ट की इमेजेस चाहिए हाई क्वालिटी की, मेन इमेजेस। सेकंड आपको चाहिए प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट हेडिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। देन उसके बाद आपने कुछ गिफ्ट्स क्रिएट करनी है और आपको लार्ज इमेजेस चाहिए। तो ये सारा डेटा कैसे कलेक्ट होगा? अली एक्सप्रेस के थ्रू, बाकी आपके कंपेटिटर्स के स्टोर के थ्रू। इन सबको फिर आप सेम साइज पे कैनवा पे एडिट करेंगे ताकि प्रोफेशनल स्टोर दिखे। तो जब डेटा कलेक्ट हो जाए तो वन बाय वन आपने अपने स्टोर के अंदर लिस्टिंग पे जब उसको मैन्युअली लिस्ट करना होता है, तो इसके लिए आपका स्टोर लैंडिंग पेज जो है बड़ा प्रोफेशनल क्रिएट होता है। सो इस तरह से आपने एक प्रोडक्ट के मैक्सिमम 2 प्रोडक्ट्स पे एक साथ ही काम करना है, एक साथ सब पे नहीं। हेलो सर। हेलो। सर आप ये बता दीजिए कि आप इधर यूएई में शॉपिफाई रिकमेंड करते हो या वर्डप्रेस? हम किस पे स्टोर बनाएं? सर ये स्किल्स पे डिपेंड करता है, डजेंट मैटर वर्डप्रेस है या शॉपिफाई है। वर्डप्रेस जो है वो थोड़ा मुश्किल है, वर्ड और शॉपिफाई जो है वो बहुत आसान है। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे। अगर आप वर्डप्रेस पे अच्छा काम कर सकते हैं तो वर्डप्रेस पे जाएं, अदरवाइज अगर बिगिनर है तो शॉपिफाई पे काम करें। और सर दूसरी बात, इधर यूएई में मेटा एड्स ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे देते हैं या टिकटॉक? डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैटेगरी पे। अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं या फिर जो है वो वॉचेस या ईयरबड्स या गैजेट्स पे काम कर रहे हैं तो टिकटॉक एड्स पे जाएं। और कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर जो है वो किचन वेयर्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो मेटा पे जाएं। बिकॉज देखें यहाँ पे डिफरेंस क्या है ऑडियंस का, टिकटॉक पे आपको इमेच्योर ऑडियंस मिलती है और फेसबुक पे आपको मैच्योर ऑडियंस मिलती है। सो अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपने बेस क्रिएट करनी है कि मैं ये जिस नीश पे या जिस कैटेगरी में काम कर रहा हूँ वो मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको एडवर्टाइज करना है। कोई भी अपने काम करना है शुरू से एक प्लान के साथ चलना है कि मेरा ये मेरा गोल है, इस तरह से मैंने काम करना है और इतने रिजल्ट्स मैंने ऐसे अचीव करने हैं। सो अकॉर्डिंगली आप चलेंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम। सर Yes. हेलो। यस। अच्छा सर, यूएई मार्केट में हम मतलब कितने इन्वेस्टमेंट से ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस कर सकते हैं? देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट आपको कितनी रिक्वायर्ड है। जी ड्रॉप शिपिंग के अंदर सिर्फ आपको मार्केटिंग बजट चाहिए होता है। ठीक है। जी जी। मार्केटिंग बजट डिपेंड अब 2 तरह से आपको चाहिए, एक ये टेस्टिंग के लिए, दूसरा स्केलिंग के लिए। समटाइम्स ऐसा होता है जो लोग मतलब जिनको प्रोफेशनली काम करने नहीं आता या जो मतलब इतने उसमें प्रोफेशनल नहीं होते काम में कि मतलब हम कैसे प्रोडक्ट हंट करें, स्टोर कैसे बनाएं, मार्केटिंग कैसे करें, अगर उन चीज़ों को वो सीखने के बगैर मार्केट में एंटर होते हैं तो वो 10-10, 15-15, 20-20 प्रोडक्ट पे अपना एड स्पेंड उनका वेस्ट होता रहता है, लेकिन उनको एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता। और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप अपनी वर्किंग को प्रोफेशनल करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका पहला प्रोडक्ट ही विनिंग प्रोडक्ट हो। सो टेस्टिंग के लिए स्टिल आपने अपने माइंड में रखना है कि सम टाइम्स ऐसा हो सकता है कि पहला प्रोडक्ट भी विनिंग निकले, हो सकता है आपको 3-4 प्रोडक्ट टेस्ट करने पड़े और उसके बाद आपका एक प्रोडक्ट विनिंग निकले। सो टेस्टिंग फेज में आपको बजट कितना चाहिए होता है? टिकटॉक पे अगर आप काम कर रहे हैं तो हमारा जो पर डे बजट होता है टेस्टिंग फेज में वो होता है 200 AED। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 200 AED वो पर डे स्पेंड करेंगे। जब आप 30-40 स्पेंडिंग पे जाएंगे तो आपको अपने एड्स के थ्रू आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितने क्लिक्स आ रहे हैं और किस तरह से काम हो रहा है। अकॉर्डिंगली फिर आपको पता चलेगा कि मुझे इस पे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो वहां से आप एनालाइज करते हैं। सो फिर स्केलिंग पे आप जब जाते हैं, जब आप लेट्स से कि आपको 100 या 150 में एक प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, विनिंग। अब बात आती है स्केलिंग की। अब आपने स्केल करना है। अब आपको पता है आपको ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, जितना बजट आप उसमें डालेंगे, जितना बजट आप उसमें डेली पे रखेंगे, उतने ज्यादा ऑर्डर्स आपको रिसीव होंगे। वो आपके बजट पे डिपेंड करता है फिर। अच्छा सर, मतलब मेटा तो फ्री है ना, मतलब टिकटॉक में एजेंसी अकाउंट लेना पड़ता है? टिकटॉक में भी आपको एजेंसी अकाउंट नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यूएई बेस्ड टिकटॉक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पे अपना कार्ड कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक पेमेंट्स होती हैं। अच्छा, मतलब एड अकाउंट नहीं चाहिए, वो तो है एजेंसी अकाउंट। आपको एजेंसी अकाउंट नहीं चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई। हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा मुनीब भाई, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज वन बाय वन प्लीज। ये जो सी प्रोडक्ट हंटिंग है मुनीब भाई, ये ओके। टूल के जरिए ज्यादा बेस्ट है कि जो सी मैन्युअली है कि फेसबुक एड्स हो गया, टिकटॉक एड लाइब्रेरी हो गया? सर इसके बारे में जरा थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा मुनीब भाई।
नहीं देखें, अगर मेरे जो प्लान है उस प्लान के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको पेड टूल्स का नहीं बताया, ऑर्गेनिक तरीका ही बताया कि आप लोग कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ठीक है, आपको पेड टूल्स की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी पूरा डेटा होता है। देखें, मैंने अभी बताया है कि प्रोडक्ट हंटिंग में दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। क्या, एक तो या तो आप डिमांड को सेल कर रहे हैं या फिर आप डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं। अगर तो डिमांड को सेल कर रहे हैं तो आपने कुछ चीज़ें मेक श्योर आपने कोई देखना होता है अपने कंपेटिटर्स को कि वो कब से ऐड चला रहे हैं, कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, उनके स्टोर पे ट्रैफिक कितनी आ रही है, उन्होंने लास्ट में अपने स्टोर पे रेवेन्यू कैसे क्रिएट किया है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको आइडिया हो जाता है और आपके पास पॉजिटिव साइंस होते हैं कि यार वाकई ये चीज़ जो है वो इतने टाइम से चल रही है। अगर ये यूएई में इस तरह से इतने अच्छे परफॉर्म कर रही है तो मैं इसको सऊदीया में लॉन्च करूंगा, डेफिनेटली मेरा जो रिजल्ट है वो इससे भी 4 गुना ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो डिमांड क्रिएट आपने करनी होती है तो आपने कुछ फैक्टर्स मेक श्योर करने होते हैं प्रोडक्ट में। सबसे पहला होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसमें ये फैक्टर है कि वो कोई भी मैसिव प्रॉब्लम सॉल्व करे किसी भी कस्टमर का, या तो उसका टाइम सेव हो रहा हो या फिर उसके पैसे बच रहे हो वाइल यूजिंग दिस प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो गिफ्टेबल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और वाओ फैक्टर होना चाहिए, और कस्टमर के लिए मुश्किल हो कि उसकी प्राइस गेस करे कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो सकती है। सो ये फैक्टर मेक श्योर करने के बाद आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप सेलिंग प्राइस अपनी मर्जी की रख सकते हैं, जहां पे कस्टमर गेस नहीं कर सकता कि प्रोडक्ट की प्राइस कैसी है। बिकॉज अगर आप सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, अमेजोन पे है, लोकल शॉप्स पे है, तो हर बंदे को आइडिया होता है कि ये प्रोडक्ट 100 का मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट 80 का मिल जाएगा। एक ऐसा प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आ रहे हैं जो कोई गेस ही नहीं कर सकता कि ये प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो सकती है, तो उसमें आप सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज प्रोडक्ट हंटिंग आप कैसे कर सकते हो, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। इवन यूट्यूब पे भी मेरा एक मेथड अपलोड है, वो भी अगर आप देखें तो वो भी, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। Assalamualaikum. Hello, वालेकुम सलाम। if everybody's done, may I? या प्लीज़। Okay. सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सबको मेरा सलाम. वालेकुम सलाम। Sir, first of all, I would like to introduce myself. My name is Mahadibad. I am just an individual, 15 years old individual personality from Pakistan. And मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने का। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं एंड मैं यहाँ ओके, पाकिस्तान में हूँ एंड सारे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एंड सर मैं जो हूँ ना आप मुझे काइंडली सजेस्ट करें कि एक स्टोर का थीम क्या होना चाहिए, कौन सा बेस्ट जो ऐप है जिससे हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करें। देखिए मैंने अभी भी यही कहा है आपको कि अगर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जा रहे हैं तो बेटर ये है कि आप मैन्युअली काम करें। अगर जहाँ तक थीम की बात है, हमारे पास बहुत सारे थीम पड़े हुए हैं जो हम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप्स के अंदर, आप उन थीम्स को यूज़ कर सकते हैं, आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टोर पे जो है वो वर्किंग डेफिनेटली प्रोफेशनल होनी चाहिए, स्पेशली होम प्रोडक्ट पेज पे, जो आपका लैंडिंग पेज होता है जिसकी लिंक आप एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में या इन कंट्रीज़ में स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बिकॉज लोगों का अभी तक माइंड सेट ये है कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और इन कंट्रीज़ में अभी तक मैं अगर प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग में काम करूँगा और उसमें मुझे सक्सेसफुल उसमें हो जाऊँगा तो ये जो है वो बहुत चैलेंजिंग है और बहुत हार्ड है। बिकॉज अभी के लिए जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा सेचुरेशन क्रिएट हो चुकी है, बहुत कंपटीशन है और लोगों को भी पता है कि कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो अनटिल अनलेस अगर आपका कोई अच्छा ब्रांड नहीं है, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स नहीं है और आपके जो क्रिएटिव्स हैं, जो कंटेंट है वो इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से जनरेट नहीं हुआ हुआ, तब तक आप अच्छा काम उन मार्केट्स में नहीं कर सकते। ओके अच्छा सर, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने स्टोर पर कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम ज़ेनड्रॉप, तो ज़ेनड्रॉप ओके, में जब मैं प्रोडक्ट इंपोर्ट्स कर रहा होता हूँ, उसी वक़्त हमसे कॉस्ट प्राइस और शिपिंग प्राइस कट कर दिए जाते हैं। फिर उसमें हमारी मर्ज़ी हम जितना प्रॉफ़िट मार्जिन रखें। सो यस। अब वो जो शिपिंग प्राइस वो उन्होंने जो काट दिया है ज़ेनड्रॉप जब मैं प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा था, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई लोकल आता है मेरे स्टोर पे पेमेंट पर क्लिक करता है, सो क्या वो ज़ेनड्रॉप ही शिपिंग की सारी ज़िम्मेदारी उठाएगा या इस पे हम काम करेंगे? ये कैसे वर्क होगा सर? देखिए कोई भी सप्लायर है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है, शिपिंग कस्टमर को आपका प्रोडक्ट डिलीवर करने तक का वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो ही करता है। ओके। और सर फॉर एग्जांपल अगर
मेरा एक प्रोडक्ट लोकल किसी के पास पहुंच गया, सो इज दैट पॉसिबल कि वो उसे रिटर्न करे, और जो रिटर्न करने में जो शिपिंग की जो खर्चा हुआ है वो हमसे कटेंगे, क्या होगा सर, ये क्या सिस्टम होगा? देखिए, अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, जो कस्टमर ने आपको पूरे प्राइस पे की है, ये तो पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्टोर की पॉलिसीज कैसे रखी हुई है, रिफंड पॉलिसी क्या है या फिर रिटर्न पॉलिसी क्या है। जो आप अपनी पॉलिसीज खुद क्रिएट करेंगे, कस्टमर वो पॉलिसीज के उसको रीड करने के बाद ही ऑर्डर करेगा। अगर उसको रिटर्न करना या रिफंड चाहिए तो वो उन्हीं पॉलिसीज के अगेंस्ट ही होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को पूरा रिफंड कर रहे हैं या फिर प्राइस रख रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। Okay. Thank you very much, sir. Thank you. I'm done. वेलकम। अच्छा गाइस, जिन लोगों ने अभी रिसेंटली अस्सलाम ज्वाइन वालेकुम। किया है, हेलो वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनीब भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीब भाई बेसिकली मैं आपसे ये क्वेश्चन करना था कि आप जो है अपने स्टोर्स को चलाते हैं ऑन टिकटॉक चलाते हैं या साथ फेसबुक पे भी कैंपेन्स रन करते हैं? सर ये डिपेंड करता है, मैंने अभी बताया कि मेरा प्रोडक्ट क्या है। अगर तो मुझे लगता है कि मेरा प्रोडक्ट फेसबुक के लिए तो मैं फेसबुक पे रन करता हूँ, टिकटॉक के लिए तो टिकटॉक पे करता हूँ, लेकिन मोस्टली मेरे जो एड्स होते हैं वो टिकटॉक पे होते हैं। सही है, तो कोई आपने स्ट्रेटजी जो है अपनी टिकटॉक एड स्ट्रेटजी अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे? मैंने कल ग्रुप में भी शेयर की थी कि आप वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेटजी क्या है। ओके ओके ओके। और सर इसके अंदर जो आपका ये प्लान है $99 का, इसके अंदर हमें विनिंग प्रोडक्ट्स होंगे जो मिलेंगे या वही आम प्रोडक्ट्स होंगे, या इसमें सर विनिंग देखें, प्रोडक्ट्स? इसमें 1000+ प्रोडक्ट्स हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि आपको फैक्टर्स मेक श्योर करने हैं वाइल रिसर्चिंग प्रोडक्ट। अगर एक प्रोडक्ट में आपको मैं स्प्रेडशीट भी सेंड, हमने वो ऑलरेडी सारी डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं जो हमारी कम्युनिटी है ड्रॉप शिपर्स की। तो उसमें ये होता है कि वहाँ पे हम आपको स्प्रेडशीट देते हैं, जो आप प्रोडक्ट हैंड कर रहे हैं वहाँ पे सारा डेटा वहाँ पे पुट करते हैं। फिर एंड में आपने शॉर्टलिस्ट करना होता है कि मैंने ये प्रोडक्ट फाइनलाइज किया है, इस प्रोडक्ट में सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो मैं इस पे भी काम करना चाह रहा हूँ। सो इसमें जो है वो आप वहाँ इस तरह से प्रोडक्ट मतलब रिसर्च करते हैं जैसा कि मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। एग्जैक्टली। फिर इवन आप सजेशन भी ले सकते हैं हमसे, जब आप प्रोडक्ट हंट करेंगे आप शेयर करेंगे कि मैंने ये प्रोडक्ट हंट किया, मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ। देखें, यहाँ पे ना हर बंदे का एक चीज एक जगह पे आके हर बंदा स्टक होता है, और वो है प्रोडक्ट हंटिंग। और ये सबसे चैलेंजिंग होता है, बिकॉज देखें, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हंट भी कर लेते हैं, लेकिन स्टिल आपका माइंड ये कह रहा होता है कि पता नहीं ये प्रोडक्ट मुझे रिजल्ट देगा या नहीं, बिकॉज आपने टाइम स्पेंड करना होता है स्टोर बनाने में, आपने टाइम स्पेंड करना होता है कैंपेन्स पब्लिश करने में, फिर आपने बजट स्पेंड करना होता है। तो स्टिल हर बंदे के माइंड में ये चल रहा होता है कि क्या ये मेरा प्रोडक्ट मुझे रिजल्ट देगा या नहीं। लेकिन स्टिल यू हैव टू टेस्ट प्रोडक्ट्स, लेकिन मेक श्योर करें कि आपकी वर्किंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट्स में वो सब फैक्टर्स हैं, और इस बिजनेस का जो मैं कहता हूँ जो बैकबोन है वो है क्रिएटिव्स। प्रोडक्ट से भी ज्यादा मैटर करता है प्रोडक्ट के क्रिएटिव्स, के आप किस तरह से क्रिएटिव्स बना के और उसको मार्केट में लेके आ रहे हैं। बिकॉज देखें, क्रिएटिव्स आपकी ऐसी होनी चाहिए, एड वीडियोस ऐसी होनी चाहिए कि जो कस्टमर की अटेंशन ग्रैब करे इन लेस देन 3 सेकेंड्स। कोई भी बंदा सोशल मीडिया पे अगर स्क्रॉलिंग कर रहा है, आपका ऐड सामने आया है, तो इतना कैची होना चाहिए या हुक्स इस तरह की होनी चाहिए कि हर बंदे को फील हो कि ये मेरी ज़रूरत है और मैंने ये लेना है। तो उस तरह के आपकी जो है वो कन्वर्जन्स इंक्रीज होती हैं। ठीक है मुनीब भाई, बेसिकली इसमें एक क्वेश्चन है कि अब जो है ये चाइनीज प्रोडक्ट्स के जो क्रिएटिव्स हैं, ये तो पिंटरेस्ट से मिल जाते हैं, टिकटॉक से मिलते हैं और फेसबुक से मिल जाते हैं, क्योंकि ये तो ड्रॉप शिपिंग हम्म। प्रोडक्ट्स है, ये बड़ा हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है, हम इसका खुद प्रोडक्ट का शूट कर सकें या कहीं से करवा सकें। तो अगर बेसिकली अगर इस तरह हम से आप करते हैं तो वो बहुत बेस्ट है, बिकॉज यूजीसी कंटेंट जब आप बना के लगाते हैं, एक तो वही है कि वो लॉन्ग टर्म चलता है और उस पर रिजल्ट हमेशा हमेशा अच्छे मिलते हैं। बट उसमें हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल, तो फिर हम कैसे कंटेंट बना पाएंगे, या फिर उसे पाकिस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान में सोर्स? मुश्किल है। देखें, अगर आपको प्रोडक्ट दराज से मिल रहा है या किसी और वेबसाइट से मिल रहा है जो कि अच्छा है, अगर नहीं मिल रहा तो फिर जो है वो आप इंटरनेट से ही सोर्स कर लें। ओके, मतलब अगर हमें वो प्रोडक्ट इंटरनेट नहीं मिलता पाकिस्तान की लोकल मार्केट से उसे क्रिएटिव हम्म। बनाने के लिए, फिर हम जो है उसे यूज कर लें इंटरनेट से ही बनाकर उस प्रोडक्ट की एग्जैक्टली क्रिएटिव। एग्जैक्टली। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब भाई आपका, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, हमारे जो प्राइवेट लेवल के मेंबर्स हैं, प्राइवेट लेवल में हम क्रिएटिव्स उनको खुद ही प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब मल्टीपल कंट्रीज 5-6 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जो अपने प्रोडक्ट खुद लेके उन सब कंट्रीज में रखवाते हैं और उस पर काम करते हैं प्राइवेट प्रोडक्ट्स पे। तो उनके प्रोडक्ट हंट भी हम करके देते हैं,
और प्रोडक्ट का कंटेंट भी हम ही प्रोवाइड करते हैं, क्रिएटिव्स भी, और कैंपेन्स भी हमारी टीम उनके साथ मीटिंग में आके तो कैंपेन्स पब्लिश करके देती है। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई। वालेकुम सलाम। जी मैं बिलावल बात कर रहा हूँ सरगोदा से, पाकिस्तान में। मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहा हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिलियन प्लस सेल जा रही है पाकिस्तान के अंदर। माशाल्लाह, तो गुड। मैं अब फॉरेन में मैं अब स्टार्ट करना चाहता हूँ प्राइवेट लेवल। जिस तरह आपने ग्रुप में बताया था कि 5,000 से 8,000 दिरहम तक इसका स्टार्टिंग है। हम्म, जी एग्जैक्टली। तो इसका मुझे फुल गाइड मैं चाहिए। आपको एक सेकंड में चेक करता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे वो शीट अवेलेबल है तो। हाँ, ये मेरे पास अवेलेबल है एक शीट, में आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी आ रही है। तो ये हमारी प्रॉफिट कैलकुलेशन शीट होती है प्राइवेट लेवल के जो मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पे कैलकुलेशंस की जाती हैं कि हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी ये टोटल इन्वेस्टमेंट है और ये हमारा प्रॉफिट है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट, सबसे पहले आ रहा है प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस। प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक सेकेंड, प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस में यहाँ पे ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल 150, जो आपकी सेलिंग प्राइस है। प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, अब ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट, फिर शिपमेंट चार्जेस, वैट एंड ड्यूटीज, और वो सब कुछ इंक्लूड करके जो आपको प्रोडक्ट पड़ता है। लेट्स से कि वो आपको प्रोडक्ट पड़ रहा है तकरीबन 75 का फॉर एग्जांपल, या फिर 60 का आपको प्रोडक्ट पड़ रहा है। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस पर यूनिट। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से कंट्री में काम कर रहे हैं। लेट्स से कि अगर आप यूएई में काम कर रहे हैं तो डिलीवरी चार्जेस 17 है। अगर आप बाकी के कंट्रीज में काम कर रहे हैं तो डिलीवरी चार्जेस 27 है। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे अगर कंसिडर करता हूँ 27 भी, बाकी दूसरे के जो, बिकॉज हमेशा उन कंट्रीज में रिस्पॉन्स अच्छा आता है एज कम्पेयर टू यूएई, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर लेट्स से कि ये 20 डिलीवरी चार्जेस ऐड करता हूँ। अब ये सेकंड जो ऑप्शन है डिलीवरी चार्जेस पर यूनिट फेल डिलीवरी, ये हम दोबारा से इसलिए ऐड करते हैं। लेट्स से कि आपने 100 यूनिट्स ऑर्डर किए, 100 यूनिट्स पे आप काम कर रहे हैं, 100 में से 20 आपके कैंसिल हो गए। अब दोबारा से 20 को डिलीवर करने के लिए दोबारा भी तो आपकी फिर वो पड़ती है, राइट। सो डिलीवरी चार्जेस पर यूनिट फेल डिलीवरी, तो जो फेल्ड ऑर्डर्स होते हैं वो आपको पड़ते हैं 12, ठीक है। यूएई में फ्री है, यूएई में रिटर्न चार्जेस फ्री हैं, कुवैत में फ्री है, ओमान में फ्री है, बहरीन में फ्री है, लेकिन कतर और सऊदी में जो है वो डिलीवरी फेल डिलीवरी के चार्जेस हैं। अब लेट्स से कि आप 100 यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये शीट मैं पहले बता रहा हूँ, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट लेवल जो काम कर रहे हैं उनके लिए 100। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं कि हमारा एस्टिमेटेड सीपीए क्या आएगा, मतलब एक जो ऑर्डर हमें पड़ रहा है फेसबुक या टिकटॉक ऐड से, वो कितने की एक परचेज पड़ रही है। एवरेज में अगर कैलकुलेट करता हूँ 15 आ रहा है, 15 दिरहम्स। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे मैं 15 कंसिडर करता हूँ जो कैंसिलेशन कॉस्ट है, और डिलीवरी परसेंटेज में यहाँ पे ऐड करता हूँ। लेट्स से कि 100 में से 20% आपके ऑर्डर्स डिलीवर्ड हैं और भी 80% जो है वो 80% डिलीवर्ड है और 20% कैंसिल है। अब इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट आपकी बनेगी प्रोडक्ट कॉस्ट 6,000 दिरहम, ऐड कॉस्ट आपको चाहिए 1,500 दिरहम, और ये दोबारा से जो आपके ऑर्डर्स कैंसिल होंगे तो दोबारा से जब आप कैंपेन्स एक्टिव करें तो ये आपको चाहिए 300 दिरहम। सो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई 7,800 दिरहम। अब प्रॉफिट कैलकुलेटर की तरफ आते हैं। एज पर योर सेलिंग प्राइस, आपकी जो सेल बनेगी वो होगी 15,000 दिरहम की, प्रोडक्ट कॉस्ट 6,000, डिलीवरी चार्जेस 2,700, ऐड कॉस्ट 1,500। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वो है 4,800 दिरहम। 4,800 दिरहम में से अगर हम लोग यहाँ पे 20% कैंसिलेशन कंसिडर करें तो 240 जो है वो चले जाएंगे कैंसिलेशन पे, और दोबारा कैंसिल ऑर्डर पे जो सी एड कॉस्ट पड़ेगी वो चली जाएगी 300 पे। अब यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 4,260 दिरहम, और ROI जो बन रही है वो 55%। अब ये ROI जो है वो 45 to 55 के बीच में हो सकती है, ये एवरेज जो है वो कैलकुलेशंस है। सो इस तरह से जो है वो काम होता है। इसके लिए भी पहले प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग पे स्पेंड किया जाता है बजट, ताकि हमें पता लगे कि ये इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो तब इस प्लान पे मूव करते हैं। तो मैं अगर आप मुनीब भाई आप लोग के साथ करना चाहूँ तो ये पॉसिबिलिटी है? यस, हमारे साथ कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं वो प्राइवेट लेवल पे ही कर रहे हैं। क्योंकि पहले मेरा माइंड था कि ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट लेता हूँ,
लेकिन फिर मुझे मोइज भाई थोड़ा गाइड किया है कि प्राइवेट लेवल पे ज्यादा अच्छा रहेगा। प्राइवेट लेबल उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी अच्छा एक्सपीरियंस है, जो काम कर चुके हैं और जिनके पास अच्छा बजट है, तो फिर वो प्राइवेट लेवल पे आए। एज अ बिगिनर जी ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट लें, मतलब आपको नहीं कह रहा, बाकी लोगों को कह रहा हूँ, एज अ बिगिनर ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट लें। जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट्स का कि लोग यहाँ पे मतलब किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, और आप अपनी स्किल्स जब इम्प्रूव कर लेंगे देन ड्रॉप शिपिंग से शिफ्ट हो जाएं प्राइवेट लेवल पे, और प्राइवेट लेवल जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। नहीं, वैसे मैंने पाकिस्तान में मैं काफी अच्छा जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी मेरा फॉरेन में जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं अभी सीधा प्राइवेट लेवल पे आ सकता हूँ। आ सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। उसमें बेसिकली आपको सारी जो सपोर्ट होती है वो टीम की तरफ से ही मिलती है। लाइक आप कहीं पर भी स्टक होते हैं ड्यूरिंग एड कैंपेन्स या कहीं पर भी, बिकॉज आपको जो आपका प्रोडक्ट हंट होता है वो भी हमारी टीम की तरफ से होता है, जो क्रिएटिव्स होते हैं वो भी हमारी टीम से प्रोवाइड होते हैं, एंड देन जो एड कैंपेन्स लगती हैं वो भी हमारी टीम का आपके साथ मीटिंग में आके तो हाँ। वो पब्लिश करते हैं। जी ठीक हो गया। बाकी मैं बाकी रजिस्ट्रेशन इसकी कोई वो आप इनसे कांटेक्ट कर ले मोइज भाई, कि आपको डिटेल्स बता देंगे प्राइवेट लेबल की किस तरह से कर यहीं से सकते ओपन हैं करके काम। दिखा दूं कि प्राइवेट लेवल रोल कर सकते नहीं, वो अभी प्लान जो है वो चाहिए। तो हैं। आप मैं पर्सनली हाँ, वो आप इनसे पर्सनली कांटेक्ट कर लें तो आपको बता देंगे प्राइवेट लेवल की क्या रिक्वायरमेंट्स और किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें अगर प्रोडक्ट सोर्स अगर आप खुद से करना चाहें खुद से भी कर सकते हैं चाइना से, अगर आप हमसे सोर्स करवाना चाहें हमसे भी करवा सकते हैं। और फिर जो है इसमें हम लोग कस्टम की भी गारंटी लेते हैं, कस्टम से प्रूव करवाएंगे, वैट एंड ड्यूटीज, शिपिंग, कंसाइनमेंट, वेयर हाउसिंग, फुलफिलमेंट, स्टॉक रिसीविंग, ईच एंड एवरीथिंग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमारी होती है। जी ठीक हो गया। यस, थैंक यू। वेलकम। मुनीब भाई, हेलो। यस, मुनीब भाई, अगर मैं वाइट लेवल करना चाहूँ तो वाइट लेवल का क्या सीन है? आप यहाँ पे यूएई में? या तो देखें, अगर यहाँ पे अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको सप्लायर्स का पता होगा यहाँ पे कौन कौन से सप्लायर्स हैं, उनकी क्या क्या लोकेशंस हैं। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से प्रोडक्ट बाय करना चाहूँ ना तो उसकी फिर ड्रॉप शिपिंग से रेट मतलब मुख्तलिफ होंगे, या ड्रॉप शिपिंग के जो रेट है वो होंगे? वही रेट्स होंगे। मतलब ये है कि अगर आप बल्क में परचेज करते हैं तो फिर जो है वही रेट्स होंगे। उसके लिए एमओक्यू रिक्वायर्ड होता है ना, अगर कोई बंदा जो है वो ड्रॉप शिपिंग के अलावा कोई प्रोडक्ट परचेज करे तो उसमें एमओक्यू रिक्वायर्ड होता है। आप कितने यूनिट्स ले रहे हैं, 50 यूनिट्स ले रहे हैं, 100 यूनिट्स ले रहे हैं। अगर अगर एक प्रोडक्ट मैंने हंट की और वो इधर मुझे यूएई में ना मिली तो फिर चाइना सोर्सिंग आप लोग प्रोवाइड करते हो? यस, चाइना में हमारे प्राइवेट सप्लायर्स हैं। ओके, थैंक यू। और सर दूसरी बात, ये एड क्रिएटिव आप लोग यूजीसी बनाते हो या कोई कैसे एड सर क्रिएटिव आप लोग डिपेंड किस तरह करता बनाते है, अगर तो प्रोडक्ट जिसका यूजीसी हम लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं तो हम लोग खुद बनाते हैं। जिसका हम लोग नहीं बना सकते तो फिर वो इंटरनेट से ही सोर्स करते हैं। हो इंटरनेट से? यस, टिकटॉक से आप कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस से कर सकते हैं। फिर उनको डाउनलोड करें, उनकी स्क्रिप्ट्स बनाएं। आजकल ना एआई कंटेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, एआई स्क्रिप्टेड कंटेंट, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। थैंक यू, थैंक यू। और सर ये स्काईनेट जो आपने बात की सर, इसके डिलीवरी की जो रिटर्न हो जाए वो रिटर्न जो डिलीवरी होती है वो पैसे काटते हैं? वो आपके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर आप उनको अच्छा वॉल्यूम दे रहे हैं तो फिर वो नहीं काटेंगे, अगर वॉल्यूम कम है तो फिर वो डिडक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। प्रोजेक्ट पेंडिंग में है कोई? हेलो सर, मेरा एक सवाल था, मैं पूछ लूं? यस। सर फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में अगर ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, मैं dropship.io से एक विनिंग प्रोडक्ट सर्च करता हूँ जो कि एक दूसरे कोई अननोन शॉपिफायर को एक 50 टू $200,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, एवरेज मंथली सेल्स। सो और उसी प्रोडक्ट के
जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए जो अट्रैक्टिंग हो, साइकोलॉजिकली लोगों को अट्रैक्ट करे और उसके पहली सी वीडियोस बहुत सी हो। सो सर क्या हम वो उन वीडियोस को लेकर अगर कहीं पर अपनी एडवर्टाइजमेंट करें तो ये कैसा रहेगा, और एज अ बिगिनर कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करें, किस प्लेटफॉर्म पर करें और कैसे करें? देखिए मैंने अभी आपको कहा है कि ऐसा नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स अगर आप कहीं से भी सर्च कर रहे हैं तो ये बहुत चैलेंजिंग होगा उन मार्केट्स में काम करने के लिए। ये आपको बात तब समझ आएगी जब आप $1,000-2,000 स्पेंड कर चुके होंगे, तो फिर आपको समझ आएगी कि मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग इन ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूएसए, अगर आप यहाँ पे ट्राई करें यूएई, सऊदीया या बाकी की मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, तो वो जोखिम ज़्यादा, बिकॉज देखें यहाँ पे ना ऐसा कैश ऑन डिलीवरी पे काम हो रहा है, राइट। कैश ऑन डिलीवरी पे हमेशा कन्वर्जन ज़्यादा होती हैं, कस्टमर को ट्रस्ट होता है कि मैं अगर यहाँ पे ऑर्डर कर रहा हूँ तो पहले मेरे पास पार्सल पहुँचेगा, देन मैंने कैश देनी है। सो यहाँ पे ये होता है कि बिगिनर्स भी जब अपना काम स्टार्ट करते हैं तो इंस्टेंटली उनको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि उनके लिए मोटिवेशन भी है और वो खुद को ग्रो भी करते हैं। ठीक सर, ओके। और सर अगर फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट अपने स्टोर को इंपोर्ट करता हूँ, उस प्रोडक्ट के रिव्यूज कैसे इंपोर्ट करें? उसके लिए कुछ एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं शॉपिफाई पे, वो बहुत ईजी है। आप अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करें, अमेजोन से इंपोर्ट करें, लिंक कॉपी करें और उसमें डालें तो ऑटोमेटिकली रिव्यू करता है। आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं फोटोज़ के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। वेलकम, वेलकम। एनीवन एल्स? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि ऐसा बिगनर हमें फॉर बिगनर हमें ड्रॉप शिपिंग में किस कंट्री से स्टार्ट लेना चाहिए, यूएई या ओमान? ये दो कंट्री बेस्ट हैं। और बजट क्या होना चाहिए हमारा ड्रॉप शिपिंग के लिए? देखिए ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि सोर्सिंग कहाँ से हो रही है, कौन सी कंट्रीज में आपको एक्सेस मिल रहा है काम करने के लिए। सो ड्रॉप शिपिंग जो है वो सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि सऊदीया और यूएई में एक साथ स्टार्ट करें। जी ठीक। और बजट कब और तक? जो लोग यहाँ पे मतलब अली एक्सप्रेस से या फिर बाकी प्लेटफॉर्म से यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में करना चाह रहे हैं प्री पेमेंट पे, तो वो बिल्कुल ट्राई ना करें, बिकॉज यहाँ पे प्री पेमेंट्स का काम बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी पे ही काम होता है। बजट सर डिपेंड करता है ना कि टेस्टिंग पे आपको कितना बजट चाहिए, स्केलिंग पे कितना बजट चाहिए। टेस्टिंग पे अगर आप आ रहे हैं, सो टेस्टिंग में ये होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि 50 दिरहम स्पेंडिंग पे ही आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि 350 पे आपको प्रोडक्ट मिलता है। सो जब प्रोडक्ट आपका फाइनलाइज हो जाए तो उसके बाद फिर स्केलिंग होती है। डिपेंड करता है कि आप कितना बजट उसमें लगा रहे हैं। जितना बजट आप उसमें लगाएंगे और उतना ही आपको उतने ही ज़्यादा ऑर्डर रिसीव होंगे। यहाँ पर ज्यादातर लोग ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि हमें लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, एलएलसी, वो भी इनको थोड़ा क्लियर कर दो। नहीं, वो इनको नहीं चाहिए। देखिए वो इनको तब चाहिए, उसके लिए भी दो रीजंस हैं। या तो पेमेंट गेटवे इन्होंने साइन अप करना है उसके लिए, या फिर जो है वो लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ, मैसेज किया था। या तो फिर इनको जो है वो इंडिविजुअली उनके साथ अगर काम करना है लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, तो फिर उनको ट्रेड लाइसेंस प्रोवाइड करना होता है। अदरवाइज जो है वो अगर सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं तो नहीं चाहिए। ये सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। हाँ, ये सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो इसकी वीडियो हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे और गूगल ड्राइव में भी शेयर कर देंगे। ईच एंड एवरीथिंग हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, ये काइंडली गाइड मोर ऑन हाउ टू एडवर्टाइज ऑन टिकटॉक। देखिए टिकटॉक पे एडवर्टाइज करने के लिए मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता सकता हूँ कि किस तरह से आपने करना है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा बताना। सो उसके लिए तो सबसे पहले आपने क्लियर करना है कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितनी वीडियोस चाहिए।
और किस तरह से आपने करना है। टिकटॉक पे अगर आप एड्स चला रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपके पास एटलीस्ट 5 वीडियोस होनी चाहिए। सो 5 वीडियोस जब आपके पास होंगी तो उसको स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है ग्रुप के अंदर, तो सेम आप उसको फॉलो करेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इनको टिकटॉक स्ट्रेटजी खाली पेज डिजिटल होगा उसी पर ही। हाँ वो मैंने वो बता दिया ना। एक और नीचे कमेंट आया हुआ है यूट्यूब पे, ऊपर करो थोड़ा सा। एडवर्टाइजमेंट के लिए Yes. वीडियो एआई से क्रिएट करेंगे या खुद? नहीं देखें, मैंने इसमें प्लान के अंदर हर एक चीज़ बताई हुई है कि आपने स्क्रिप्ट्स कैसे जनरेट करनी है और कहाँ से कलेक्ट करना है डेटा, और फिर जो है वो उसको एडिट किस तरह से करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। बिकॉज ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है। बस ये है कि अपना माइंड क्रिएटिव रखें। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो प्रोडक्ट से भी ज़्यादा जो मैं समझता हूँ वो क्रिएटिव्स हैं। मैंने अनम्यूट किया हुआ है सबको, आप कर सकते हैं मैसेज। हेलो, हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सर ये क्वेश्चन था कि मैं नेपाल से हूँ, है ना सर। ओके और मैं अभी कतर में हूँ। मैं ये ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझको क्या क्या करना पड़ता है। मैं शopify का अकाउंट ओपन किया हूँ, ओके। लेकिन 3 डेज वो पूरा चल रहा था। मैं अली एक्सप्रेस उसमें ऐड किया था, उसमें से 2 हम्म प्रोडक्ट हंट करके उसमें लगाया था, है ना सर। हम्म। और वो 3 डेज के बाद वो अकाउंट बंद हो गया, पेमेंट बोल रहा है। तो कैसे मैं पेमेंट करूँ सर उसके। सर देखिए, ये सारी ना बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जब आप शॉपिफाई पे साइन अप करते हैं तो शॉपिफाई के 3 प्लान्स हैं। सबसे पहले आपने बेसिक प्लान चूज करना होता है और वहाँ पे अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड लिंक करना होता है जो प्लान आपने सेलेक्ट किया। तो अकॉर्डिंगली पहले यस 3 दिन के बाद वो $1 चार्ज करता है, और फिर मंथली जो है वो उसके फिर चार्जेस होते हैं, वो आपको उस डेट पे चार्ज कर देते हैं ऑटोमेटिकली। और आपको खुद सर से पे मुझको करने की जरूरत नहीं है। स्टोर डिजाइन करना है, और वो पेमेंट के लिए मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है। उस वो अदर थ्रू पेमेंट नहीं हो सकता है सर। कार्ड के बगैर तो पेमेंट्स नहीं होता सर। वो मेरा नेपाली एटीएम है, लेकिन वो नेपाल में पैसा निकालता है। वो एटीएम हमारे पास है, उससे मैं कर सकता हूँ पेमेंट। आपके पास कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, वो चलते हैं, वो यूज कर सकते हैं। सर पेमेंट के लिए मेरा ही नाम वाला कार्ड कार्ड चाहिए कि दूसरा कभी नहीं यूज नहीं कर नहीं नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके सर, यही पूछना था। और मैं बिगिनर हूँ सर, स्टार्ट करना चाहता हूँ आपके साथ। हम्म। तो वो कैसा होगा सर, आप थोड़ा पूरा बताइएगा तो मैं स्टार्ट करेगा और शुरू से करेगा। ठीक है। और मैं आपने कतर में ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ सर। इधर ही मैं काम करता हूँ, इधर ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। कतर में तो ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज आपको जो है वो मुश्किल से ही मिलेंगी। आप बेशक कतर में बैठे हुए हैं, कोई उसका यस मसला नहीं सर। है। आप कतर में बैठे हुए यूएई और सऊदीया में स्टार्ट करें, मतलब आपको देखें वैसे भी फिजिकल काम तो करना नहीं है, सारा काम ऑनलाइन ही करना है, यस तो सर, वो तो। लोकेशन डजंट मैटर। और सर मैं कुछ भी प्रोडक्ट हंट करके और लगाएगा और फेसबुक पर एड चला के कर सकता हूँ ना सर, इधर सीओडी कैश ऑन डिलीवरी कतर में। कैश ऑन डिलीवरी देखें, अगर आपके अपने पास प्रोडक्ट्स हैं तो वो जो है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं सेल कैश ऑन डिलीवरी पे, या अगर आप हमारे वेयर हाउस पे एड्रेस पे भेजते हैं तो वो आप सर्विसेज हमसे भी ले सकते हैं कतर में। ओके सर, मैं स्टार्टिंग से पूरा जो बुझ है भाई, कर ये और हमारी जो है वो करना सारी टीम चाहता हूँ। मीटिंग में ही है, तो ये आपको ऐड कर देते हैं। हाँ, किस नेम से इनका? ओके सर, मैं पूरा शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो उतना नॉलेज नहीं है। हम्म। देखेगा आपका वीडियो, और आपका वो जो है ना यूनिवर्सिटी, वो भी ज्वाइन करेगा। ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारी हर एक चीज़ का एक्सेस मिल जाएगा। कहीं पे स्ट्रक हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे काम करना है, तो कम्युनिटी जो है वो हर टाइम अवेलेबल है, वहाँ पे मैसेज करें तो सब कुछ वहाँ पे एडमिन्स जो है आपको गाइड करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे। ओके सर, वो मुझे थोड़ा थोड़ा पता है सर, वो सब। मैं थोड़ा थोड़ा ये फेसबुक पर गाड़ी साड़ी सेल करता हूँ मैं सर। वो नॉर्मल मार्केट प्लेस है ना। सर वो सब उसमें वो मैं डिफरेंट है, ये डिफरेंट है।
ओके सर, ओके सर, यस। ओके सर, यही पूछना था। ओके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। यस। अच्छा, हम मतलब यूएई में रहते हैं, और जब हमें मतलब कोई जिसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट हंटिंग करना हो, जो मुझे मतलब फिजिकल मार्केट में मिलता है, तो मतलब हम्म। फिजिकल शॉप से मैं खरीद के उसे मतलब बेच सकता हूँ? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले प्रोडक्ट की टेस्टिंग करें कि आपको प्रोडक्ट पे रिस्पांस कैसे मिल रहा है। तो इस तरह से ये होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड नहीं होगी। अच्छा। डजेंट मैटर, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन वर्किंग करें, स्टोर बनाएं, एडवर्टाइजिंग करें, एड पे स्पेंड करें। जब आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाए तो एड्स को ऑफ कर दें। अब आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को परचेज भी करूंगा तो मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं उनको फुलफिल कर सकता हूँ। देन आप दोबारा से जब कंटिन्यू करेंगे, बेशक स्टॉक आपके पास नहीं है, जब आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे, जितने ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं उतने स्टॉक आप परचेज करके डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, और सर मतलब मैं यूएई में हूँ, अगर मुझे मतलब सऊदी में स्टार्ट करना है ये बिजनेस, तो मतलब मैं प्रोडक्ट हम्म। कहाँ से कर सकता हूँ, जो सोर्स कहाँ से करूँ? देखिए, एज अ ड्रॉप शिपिंग जो है वो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। हम आपको सऊदी में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट जो आप खुद हंट करेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं भी है, आप हमें उसकी टेस्टिंग करके रिजल्ट्स बताएंगे कि मेरा इस प्रोडक्ट पे इस तरह का रिजल्ट आ रहा है और मैं इससे ऑर्डर जनरेट कर सकता हूँ, तो हम आपके लिए वो प्रोडक्ट सोर्स करवाएंगे चाइना से और सऊदी में लेके आएंगे, तो आप फिर उसको सेल कर सकते हैं। तो मतलब कोई चार्जेस हैं कि नहीं? नो चार्जेस, नो। वो इन्वेंट्री के लिए आपने कुछ भी पे नहीं करना हमें। सिर्फ अच्छा, ज्वाइनिंग पर्पस। यस। थैंक यू। बिकॉज हमारे पास जो है वो चाइनीज सप्लायर्स की पार्टनरशिप है ड्रॉप शिपिंग की सऊदी अरेबिया में। और सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी अमेजोन पे 30,000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जो मेन मेन जो हाई सेलिंग आइटम्स हैं वो हमने अपने स्टोर पे लिस्ट की हुई हैं वेबसाइट पे, तो आप उन आइटम्स का ये है कि उनका रिस्पांस आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा सर, ये जो कुरियर वाले हैं, जैसे आई माइल हुआ, स्काईनेट हुआ, तो इनके हम्म। साथ इंडिविजुअली काम कर सकते हैं? फिजिकल जाना पड़ेगा या ऑनलाइन हम कर सकते हैं? नहीं, अगर इनके साथ काम करना है तो आपने अपना ट्रेड लाइसेंस उनको सबमिट करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अच्छा, मतलब बगैर ट्रेड लाइसेंस के हमें मतलब रजिस्टर नहीं करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे, लेकिन एक कंपनी है सीओडी सोल्यूशन, वो विदाउट ट्रेड लाइसेंस भी कर देंगे। लेकिन वो ये है कि वो काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। ट्रेड लाइसेंस जो है वो बेस्ट है। उसमें ये है कि आपके फंड्स आपके बिजनेस अकाउंट में रिसीव हो रहे हैं इंटरनेशनली, सऊदीया से, कतर से, कुवैत से। अच्छा, सर मतलब एक क्वेश्चन है, एज अ बिगनर जो आप सजेस्ट करें, मतलब एक सक्सेसफुल बिजनेस हम कैसे बिल्ड करें, मतलब इस ड्रॉपशिपिंग के बिजनेस में, लेकिन मतलब। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ऐसा है ना कि यहाँ पे 90% लोग फेल होते हैं। अब उस जी। फेलियर का रीज़न क्या होता है कि देखिए, ये इतना सेंसिटिव बिजनेस मॉडल है कि जितने स्टेप्स इसमें आपने फॉलो करने होते हैं ना, अगर एक भी स्टेप आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो आपका पूरा जो बिजनेस मॉडल है, जितने स्टेप्स हैं वो सब स्पॉइल हो जाएंगे। सो ये है कि प्रोफेशनली आपने काम करना है, सीखना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर अच्छा। मैं आपको अपना बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने 2 साल इतनी स्ट्रगल की, मुझे 2 साल तक कोई एक सिंगल ऑर्डर नहीं आया था। ठीक है। अच्छा। मैं लेकिन ये है कि कंसिस्टेंट था कि मेरा ये गोल है, मैंने अचीव करना है। लेकिन जब आप किसी चीज़ पे कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज आप अपने फेलियर से सीख रहे हैं। आपने एक बार काम किया, कोई मसला नहीं है, आप 10 बार भी फेल हो, कोई मसला नहीं है, आप सीख रहे हैं। सीखने और लर्निंग फेज में तो आपको कुछ ना कुछ स्पेंड करना ही होता है। उसके बाद जब आप आते हैं तो फिर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो भी वैसे होते हैं। जी बिल्कुल। तो सर यानी अगर यूएई करते हैं या सऊदी में करते हैं या कतर हुआ, इजिप्ट हुआ, मतलब इनके लिए हमें ट्रेड लाइसेंस लाजिम चाहिए होता है? हाँ, वो सबमिट करना होता है उनको आपने, तो वो फिर जो है आपको तब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हम हमारे साथ काम करें तो हम आपको, आप अगर हमारे मेंबर हैं तो हम आपको सब कंट्रीज में वेयर हाउस का एक्सेस फ्री देंगे, उसमें फुलफिलमेंट चार्जेस या स्टोरेज चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा, मतलब आप ऑर्डर खुद फुलफिल करेंगे कस्टमर को, यस। यस। और उसके चार्जेस मतलब क्या? डिलीवरी चार्जेस ओनली। ओनली डिलीवरी चार्जेस? यस। अच्छा। अ, सर ड्रॉपशिपिंग मुनीब बिजनेस भाई, करना चाहते हैं तो हम आपके साथ इजीली कर सकते हैं? यस। मतलब अगर हम खुद मतलब चाहें प्रोडक्ट हंटिंग करें, प्रोडक्ट सोर्सिंग करें, उसके लिए हमें ट्रेड लाइसेंस चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन यस, आप आपकी आपको चाहिए। मतलब आप हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं? एग्जैक्टली। ओके।
और मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में मतलब मुनीब दो भाई कोर्स, एक 99 का है और एक दूसरा 200 समथिंग। वो जो है वो प्राइवेट लेवल का है, आपको 99 में सारा एक्सेस मिल जाएगा। अच्छा। यस भाई। हेलो हेलो। मुनीब भाई, आप लोग इधर यूएई में ऑफिस कहाँ पे है और अबू इंटर्नशिप का धाबी, क्या सीन है? मतलब एक बंदा फिजिकल आते हैं। अबू धाबी और दुबई एडीसीटी में कोई टावर भी। ब्रांच वगैरह नहीं है? सर हमारा मेन हब सेंटर रियाद में है, केएसए में। अगर कोई भी हमारा भाई यहाँ पे सऊदी या रियाद से है तो वहाँ पे विजिट कर सकता है। मैं आपको दुबई के भी वेयर हाउसेस के एड्रेस सेंड कर दूंगा, सऊदी के भी सेंड कर दूंगा, कतर के भी सेंड कर दूंगा, कुवैत के भी सेंड कर दूंगा। आप वहाँ पे विजिट करें, जाएं, पूछें, सब कुछ आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको हमसे मिलना है तो आप अबू धाबी भी आ सकते हैं, अदरवाइज वीकेंड पे हमारे मीटअप होते रहते हैं क्लाइंट्स के साथ दुबई में भी, तो आप जो है वो हमें फिजिकली मिल भी सकते हैं। दुबई में नेक्स्ट में मीटअप कब है? कल इंशाल्लाह, कल है, कल टाइम? इवनिंग में ही होगा, अराउंड 4-5 PM। तो सर फिर लोकेशन और ये शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, मैं कर दूंगा, नो इश्यूज, हो जाएगा मीटअप। ओके। कतर का वेयर हाउस एड्रेस, ठीक है, मैं मीटिंग के बाद सारे वेयर हाउसेस का एड्रेस सेंड कर दूंगा। सलामकुम नीम भाई। वालेकुम सलाम। नीम भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इफ़ इन केस हम आपके जो ये प्रोडक्ट्स हैं आपके पास 1000+, ये आपके पास हम्म। ऑलरेडी हैं या ये आप हमारे चूज करने के बाद इंपोर्ट करेंगे? नहीं नहीं, अब सऊदीया में जो देखें, मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये बिजनेस मॉडल हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। सऊदीया में ये प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड हैं वो सब के सब वहाँ पे अवेलेबल है, इन्वेंट्री अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास मोर देन 500 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और बाकी हमारे पास जो हमारे पार्टनर्स हैं होलसेलर्स, उनके प्रोडक्ट भी लिस्टेड हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे वो अवेलेबल एंड रेडी टू शिप है। ठीक हो गया मुनीब भाई। और साथ में इन केस हम ये कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं तो उसको शॉपिफाई के साथ हम लोग अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आपका जो डैशबोर्ड है ये शॉपिफाई के साथ कनेक्ट होगा इन केस उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं? सर शॉप बात यह है कि अगर आप यहाँ पे हमारी अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो बहुत बेसिक है, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको वहाँ पे मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग आपने करनी होती है। मैंने आपको बताया कि बहुत ज़रूरी है लैंडिंग पेज के लिए। मैं एक सेकेंड में देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई स्टोर दूसरा लॉगिन है, तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि प्रोडक्ट लिस्टिंग आपने कैसे करनी है। जी प्लीज। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। ओके, मेरे पास ये, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये एक नया स्टोर क्रिएट हो रहा है अभी। अच्छा। ओके, ये देखें, यहाँ पे आपने ये सारा काम मैन्युअली करना है। सबसे पहले ऊपर देखें प्रोडक्ट नेम है, फिर स्पेसिफिकेशंस है, उसके बाद पैकेज इंक्लूड है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें कितना प्रोफेशनल, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शन ये सारा कुछ उधर आपके पास पड़ा हुआ है उन डैशबोर्ड पे? नहीं नहीं, ये सारा का सारा हमने प्लान में बताया हुआ है कि आपने कैसे और कहाँ से सोर्स करना है। अगर इसको स्टोर देखें, हमने ये लाइक 50% अभी तक होम पेज हो चुका है, बाकी इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से होता है, आपने स्टोर क्रिएट करना है अपने। ठीक हो गया मुनीब भाई। ठीक है। और साथ में लास्ट क्वेश्चन ये है कि इफ इन केस हम कोई प्रोडक्ट आपसे जैसे फुलफिल करा रहे हैं तो आपके पास अगर उसकी कॉस्ट 100 है तो हम्म। उस उसमें डिलीवरी चार्जेस ये सब कुछ इंक्लूड है? नहीं नहीं, उस जो आपको प्रोडक्ट की प्राइस मिल रही है ना वहाँ पे वेबसाइट पे, वो सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस है। उसके अंदर आपने ऐड करना है क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी चार्जेस और एड कॉस्ट प्लस अपना प्रॉफिट। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट लेट्स से कि आपको मिल रहा है 25 का। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ मैं। लेट्स से कि एक एलईडी मिनी प्रोजेक्टर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कितने का सेल हो रहा है, 128। जी। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपने और कंपेटिटर्स को सर्च करना है ना, तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नेम प्लस myshopify.com लिखें। इससे होगा क्या कि जितने भी शॉपिफाई स्टोर्स होंगे इस प्रोडक्ट के, वो आपके सब पास यहाँ पे सामने आ जाएंगे। तो और यहाँ से उनका आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, कि क्या ये प्राइस? सेलिंग प्राइस क्या है।
ठीक है, देखिए ये 79 यूरोज है, लेकिन अगर आप यूएई मार्केट में देखें तो यहाँ पे आपके पास क्लियरली मेंशन है 128। अब लेट्स से कि ये प्रोडक्ट आपको हमारी वेबसाइट से मिल रहा है 45 दिरहम्स का, ओके ठीक है। 45 दिरहम्स के बाद अगर मैं यूएई की बात करूँ, 45 प्लस 17 ऐड कर दें और प्लस 15 एवरेज कॉस्ट ऐड कर दें, कितना हो गया? अराउंड 72 73। स्टिल अगर आप इसको 120 का भी सेल करें तो कितना प्रॉफिट मार्जिन बचता है यहाँ पे पीछे? 40 to 50 दिरहम्स, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है ओके, ना। जो एक चीज प्रोडक्ट आपको एक और चीज मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाहूंगा, पहले बताना चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं या फिर आगे करेंगे, उन्होंने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना कि प्रोडक्ट पे आपने बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉफिट रखना है, 5 दिरहम 8 दिरहम 10 दिरहम, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। बहुत सारे लोगों ने पहले ये काम यूएई में किया और यूएई की मार्केट को खराब कर चुके हैं। बिकॉज देखें, बिल्कुल एक चीज अगर आप 120 130 की सेल कर सकते हैं तो आपको क्या जरूरत है उसको 100 में सेल करने की? हमारे ठीक हो लोगों का माइंडसेट क्या है, उनके जो मेंटोर्स हैं उन्होंने उनको इस तरह से सिखाया हुआ है कि अगर आप 5 दिरहम का भी प्रॉफिट रख रहे हैं, जो पाकिस्तानी आपका 350 400 रुपये प्रॉफिट बन रहा है, अगर आप एक दिन में 10 प्रोडक्ट भी डिलीवर करते हैं, 5000 एक दिन का बनाएंगे, महीने का 1.5 लाख बना लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल आपने नहीं सोचना है। ठीक हो गया। जैसे अमेजोन पे आजकल कंपटीशन शुरू हो गया है, एक एग्जैक्टली बिल्कुल 10 का लगा रहा है, दूसरा 9 का लगा रहा है, तीसरा 8 का लगा रहा है, ऐसे करके। बिल्कुल। अभी सबसे जो टॉप की मार्केट्स हैं वो यूएई से भी ज्यादा अच्छी दूसरी मार्केट्स हैं, उसमें होगा क्या कि आप, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर यूएई में एक प्रोडक्ट 70 80 का सेल हो रहा है ना, तो उस प्रोडक्ट को सऊदी के अंदर मैं 130 140 का इजीली सेल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ, ये आई थिंक 1 साल पहले की बात है। ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे कितने का बिक रहा है? ये ओनली 17 दिरहम्स। इस 70। प्रोडक्ट को मैंने सऊदीया, कतर और कुवैत की मार्केट में 130 दिरहम का सेल किया है और 1800 ऑर्डर जनरेट किए हैं। अच्छा, अ, अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। हम्म। अच्छा, थैंक अगर यू। मतलब एक माउस सेल करते हैं, माउस, कंप्यूटर ओके, माउस, तो उसके डिलीवरी चार्जेस क्या हैं? और अगर हम मतलब एक पीसी सेल करते हैं, उसके चार्जेस क्या हैं डिलीवरी? डिलीवरी चार्जेस डिपेंड करता है वेट पे। अप टू 5 kg के अंदर जितना भी आपका पैकेज आएगा उसके सेम ही डिलीवरी चार्जेस हैं। 5 kg के बाद अगर कोई भी उसमें 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐड होता जा रहा है तो पर केजी के लिए 2 दिरहम उसमें ऐड होते हैं सिर्फ। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक माउस सेल करें तो मतलब डिलीवरी चार्जेस क्या हैं, कम से कम? अगर देखें, आप एक एग्जांपल देता हूँ, एक माउस आप सेल कर रहे हैं यूएई में, उसके डिलीवरी चार्जेस होंगे 17। अगर वन से आप एक पीसी सेल कर रहे हैं 17, यस। अगर आप एक पीसी सेल कर रहे हैं, अब ओके। लेट्स से कि उसका वेट है 10 kg फॉर एग्जांपल, तो इसमें अच्छा। आपके डिलीवरी चार्जेस कितने पड़ेंगे? 5 kg प्लस 5 kg है ना, 5 kg का 2 से मल्टीप्लाई करें 10 प्लस 17, 27 दिरहम्स। 27। यस। अच्छा। लेकिन मोस्टली ड्रॉप शिपिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, 99% प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेस देन 2 kg लेस देन 3 kg ही होते हैं, 5 kg तक भी नहीं जाते प्रोडक्ट्स। हम्म। यस। सर, ये जो आपका कोर्स है, मतलब हम क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से इजीली बाय कर सकते हैं या कोई अलग पेमेंट गेटवे? नहीं, आप जो है वो उसको कर सकते हैं एनरोल किसी भी कार्ड से। अच्छा। मैं यहाँ पे देखें आपको ये बताता हूँ, लेट्स से ऑलरेडी मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसके नीचे जाएंगे, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखें, पहले आप इन सब चीज़ों को रीड करें कि क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सही। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्लान्स मिलेंगे। लेट्स से कि यहाँ पे अगर ज्वाइन नाउ पे आप क्लिक भी करते हैं और यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल। लास्ट नेम ईमेल, और उसके बाद जो है आपने प्लान सेलेक्ट करना है और आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट लेके जाएगा उस पे चेकआउट पेज पे। यहाँ पे आप एप्पल पे दूसरा कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हैं, एप्पल पे यूज़ कर सकते हैं, वो कोई जो भी अवेलेबल है आपके पास। अच्छा। सो देखिए, बात यह है कि कोई अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करते हुए अपना माइंडसेट रखें कि आपने काम जो है वो
बिल्कुल पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो एकदम गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए, मैं आपको सिर्फ ये पोटेंशियल बताता हूँ, ये थोड़ी सी मोटिवेशन भी होगी आप लोगों के लिए। तो ये स्टोर मैंने स्टार्ट किया 29 को, 29 एंड 30। पहले दिन मुझे कितनी सेल मिली है एक दिन में? 17,000 दिरहम की। उसके बाद दूसरे दिन में कितनी सेल मिली है मुझे? 16,000 दिरहम की। फिर 31 एंड 1 को मैंने स्टोर के एड्स नहीं चलाए, बिकॉज ये टेस्टिंग फेज था हमारे लिए। और उसके बाद दोबारा से हमने एक्टिव किए हैं अपने एड्स, तो ऑलमोस्ट 3 डेज है, तो 53,000 एंड ऑर्डर्स 248। और इसकी एड कॉस्ट जो है वो तकरीबन 1,100 दिरहम है, 1,100 दिरहम। सो यहाँ पे आप देखें टॉप टॉप पे कौन सा कंट्री है? सऊदी अरेबिया। उसके बाद यूएई है, फिर कुवैत है, फिर कतर है। तो आप भी जो है वो ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी वर्किंग प्रोफेशनल रखें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिएटिव माइंड के साथ काम करें। सो इंशाल्लाह आपको भी अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज सब कुछ पॉसिबल है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुनीब भाई, सॉरी मैंने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मुझे मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं बेसिकली ना इधर पाकिस्तान में हूँ और मैं सॉफ्टवेयर हाउस से रन कर रहा हूँ, साथ हम शॉपिफाई स्टोर का भी एक एजेंसी रन करना चाह रहे हैं। तो ओके, क्वेश्चन ये है कि पहले पाकिस्तान से स्टार्ट करें या दुबई में आपके साथ एज अ ड्रॉप शिपर हम काम करें? मतलब आपने पहले अभी बिल्कुल काम नहीं किया हुआ? सर देखिए, पाकिस्तान में ये है कि आप फिर प्रोडक्ट भी चाहिए, आपको सप्लायर भी चाहिए, फिर आपने प्रोडक्ट खरीदने भी होते हैं, लेके भी आने होते हैं। आई डोंट नो पाकिस्तान में कैसे काम हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट मैंने पाकिस्तान की मार्केट में काम नहीं किया। और यहाँ पे ओके। ये है कि आपको हर चीज़ ऑनलाइन मिल रही है, ठीक है। प्रोडक्ट एक्सेस आपके पास है, कम्युनिटी का एक्सेस आपके पास है, डैशबोर्ड का एक्सेस आपके पास है, कोर्स का एक्सेस आपको मिल रहा है। तो हर एक चीज़ आप ऑनलाइन अपने घर अपने कमरे में बैठ के हर एक चीज़ को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। सो सर मैं ये समझ गया। और इसके बाद एक और डिफरेंस ये भी है। अब आप में से जो पाकिस्तान काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो मुझे बताएं सेलिंग प्राइस कितनी होगी मैक्सिमम पाकिस्तान में, प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, या जो फिर उसमें एवरेज प्रॉफिट कितना होगा एवरेज? 200 टू 3,000 PKR में आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें 1,000 होगा आपका प्रॉफिट मार्जिन मेरे ख्याल से। मतलब 2,000 PKR हाँ मतलब अगर 2,000 टू 3,000 की अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं एवरेज तो ऑन एवरेज सेलिंग प्राइस है। एवरेज सेलिंग प्राइस में बात। ओके, सो यहाँ पे देखें, नॉर्मली जो आप प्रोडक्ट सेल करेंगे वो 100 प्लस ही होंगे। अगर लेट्स से कि अगर आप 100 दिरहम का जो मिनिमम प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितनी बन रही है? ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ पाकिस्तान में। अगर आप उसमें 30% भी प्रॉफिट कंसिडर करें, सो लाइक 3,000 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको यहाँ पे, मतलब ये भी एडवांटेजेस में है। तो ये है कि यहाँ पे आपकी ग्रोथ जल्दी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। यूए मार्केट में ड्रॉपशिपिंग के मेजर चैलेंजेस क्या है? सॉरी अगेन। यूए मार्केट में ड्रॉपशिपिंग के मेजर चैलेंजेस क्या है? मेजर चैलेंजेस क्या हैं ड्रॉप शिपिंग के? देखें, यूएई मार्केट सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा काम करना भी मुश्किल हो चुका है। अगर आप 2 साल 3 साल पहले जाएं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पोटेंशियल था। अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और वो चैलेंजिंग ये है कि सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस, आपका प्रॉफिट यूएई में कम हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि अमेज़ॉन, स्पेशली अमेज़ॉन, कोई भी प्रोडक्ट है, अमेज़ॉन यहाँ पे वेल नोन है और मोस्टली कस्टमर अमेज़ॉन से भी ऑर्डर करते हैं। लेकिन ये है कि जो नहीं भी करते अमेज़ॉन से ऑर्डर, वो आपके स्टोर से ऑर्डर्स करते हैं। लेकिन ये है कि उसमें सेलिंग प्राइस का थोड़ा सा इशू आता है और प्रॉफिट मार्जिन का, बाकी इतना खास कोई भी इशू नहीं है। और कैसे मार्केट में शुरू कर सकते हैं आपके साथ? कैसे मार्केट भी शुरू कर सकते हैं हमारे साथ?
जी जी, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मेरा क्वेश्चन था कि ये जो प्रो सेलर्स है ये वीकली उस पर पेमेंट दे देती है, सर ये वीकली हमारे बेसिस पर? प्रो सेलर्स का जो पे आउट पॉलिसी है वो वीकली ही है, लेकिन फर्स्ट पे आउट जो मिलता है वो ऑलमोस्ट 17 to 18 डेज का होता है हर बंदे का, बिकॉज ये पॉलिसी हमें मिलती है लॉजिस्टिक कंपनी से। किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी, जो लोग यहाँ पे यूएई में है, वो खुद भी जाके अगर पता करें किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ अगर आप काम करेंगे ना, तो लेट्स से कि आज आपका पहला ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, आज से लेके अगले 7 दिनों तक जितने आपके ऑर्डर डिलीवर्ड या कैंसिल होंगे, इसकी इनवॉइस आपको मिलेगी नेक्स्ट वीक पे, और उसकी पेमेंट आपको मिलेगी नेक्स्ट वीक के बाद। सो पहला पे आउट जो होता है वो ऑलमोस्ट बनता है 16-17 डेज का, उसके बाद ये वीकली शिफ्ट हो जाता है एवरी संडे। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन था, ये जो $99 के बाद भी क्या पर मंथ के कोई चार्जेस हैं आपके या वेबसाइट के, या नहीं है? पर मंथ के जो चार्जेस हैं वो सिर्फ प्राइवेट लेबल वालों के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए जो है वो वन टाइम फीस है और लाइफ टाइम एक्सेस है। अच्छा, तो बिकॉज अभी प्राइवेट मैंने लेबल में ये होता है कि सर हम उनको एलीट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक उसमें सर प्रोडक्ट हंटिंग मैं भी हमारी होती है और बाकी चीजें भी। सर मैं जम्बील के साथ काम कर चुका हूँ ना, तो ओके। उनके मतलब मैंने देखे हैं कि अभी जिस तरह से आप 17 बता रहे हैं दरहम, इस तरह से मैंने उनके साथ जब काम किए तो 27 दरहम तक, मतलब के वेट चार्जेस भी हैं सारे, और डिलीवरी फेल्ड पर भी उनके लग रहे हैं 5 से 10 दरहम का मेरे ख्याल में उनका लग रहा है। तो आपका भी डिलीवरी फेल पर कुछ है? यूएई में हमारी डिलीवरी फेल्ड का कुछ भी नहीं है, जीरो है। सऊदी में 12 दिरहम है। अच्छा, सऊदीया में 12 दिरहम है। तो मैंने काम करना भी सऊदीया के अंदर है, क्योंकि मैं यूएई में कर चुका हूँ। यूएई में मतलब कि थोड़ा बहुत मुझे लॉस भी हुआ है जंबील के साथ, लेकिन ये है कि मुझे पता है कि काम होता है जब बंदा काम करे। तो इसका भी एग्जैक्टली। मतलब सेम सेम ऐसे ही होगा, जैसे मतलब कि जंबील से हम प्रोडक्ट की मतलब डिस्क्रिप्शन पिक्चर वगैरह उठाकर अपने नहीं स्टोर नहीं पर नहीं, शिफ्ट देखिए करते मेरी हैं, बात उसी सुने, तरह से? अपना अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करें। आपने कभी भी शॉर्टकट्स पे नहीं जाना। अगर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं ना, तो शॉर्टकट्स पे कभी मत जाएं कि मैंने डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लिया है। नो, जब नहीं, वो आप एंटर डायरेक्टली होंगे, स्टेप नहीं है, यस, जब आप मतलब कि एनरोल सेव होंगे, करके। यस, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एनरोल होंगे प्रोसेलर्स यूनिवर्सिटी पे, तो वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है मैनुअली। जैसे कि अभी मैंने स्टोर एक ओपन करके एक एग्जांपल आपको बताई है कि ये सारी चीज़ें, ये सारा कंटेंट कहाँ से सोर्स होगा, और आपने उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और स्टोर पे लिस्ट कैसे करना है। और इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, 7-8 एप्लीकेशंस आप यूज़ करेंगे। करेंसी कन्वर्टर की एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे, मल्टीपल मार्केट्स में प्राइसेस कैसे सेट करेंगे अपने स्टोर को। ऑटोमेटिकली कोई अरेबिक कस्टमर आता है तो आपका स्टोर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा अरेबिक लैंग्वेज में, जी। वो कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं, तो जो बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। अच्छा सर, जो फर्स्ट ऑर्डर तो मेरे ख्याल में आपको CVS फाइल के जरिए देना पड़ेगा, और उसके बाद नहीं डायरेक्ट मतलब आपके पास ऑर्डर आएंगे? नहीं, आपको जब आप ऐड हो जाएंगे तो आपकी एक लॉजिस्टिक कम्युनिटी में ग्रुप क्रिएट होगा, और आपकी जी। इन्फॉर्मेशन पे आपकी जो डिटेल्स होंगी उसकी बेस पे आपको एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपका बिजनेस का रिकॉर्ड होगा। तो वहाँ पे आपने सिर्फ अपनी डिटेल्स वगैरह अपने ऑर्डर्स की एंटर करनी है, तो वहीं पे आपको अपने ऑर्डर्स की ट्रैकिंग्स भी मिल जाएंगी, और उसके बाद अपने ऑर्डर्स को आप खुद भी ट्रैक भी कर सकते हैं, और वहाँ पे आपका सारा बिजनेस रिकॉर्ड होगा, पूरी बिजनेस हिस्ट्री, अभी कितने ऑर्डर्स अभी तक दिए हैं, कितने डिलीवर हो अभी चुके हैं, वो सब कुछ। अभी मेरे पास 20 ऑर्डर्स हैं, तो मतलब कि मुझे एक एक करके आपको ऑर्डर देना पड़ेगा या डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएंगे? एज ऑफ नाउ आपने वो एक्सेल वहां पे जो डैशबोर्ड में शीट है उस पे मेंशन करने हैं। मैं सामने यहाँ पे है मीटिंग में, जी। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सर, एक सेकेंड। उमैर भाई, ये मैं सामने है मीटिंग में, तो प्लीज जरा अनम्यूट कीजिएगा। उमैर भाई, आप इनको बताएं कि आगे इनके ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होंगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो। जी जी। ये हमारे डेवलपर हैं, अभी जो है ये एक हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपको ऑटोमेटिक सारा एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अभी कोई करंटली जो हमारा
जो करंटली काम हो रहा है वो आपको डैशबोर्ड असाइन होगा, उस डैशबोर्ड पे आपने ऑर्डर्स की डिटेल्स वगैरह एंटर करनी होगी और वो आपको सारी प्रोवाइड कर मतलब दी कोई जाएगी। इजी टू वे है ना सारा काम, इतना मुश्किल तो नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब ये नहीं हो बंदे के पास 40-50 ऑर्डर आ जाता है तो मतलब एक एक करके वो ना हो जाए कि मतलब एक एक करके देना एड्रेस फोन नंबर, इस तरह वाला सीन तो नहीं है। नहीं, वो आप जो है वो अपनी डिटेल्स शेयर करेंगे ना, तो वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी आपको कि कैसे करना है इजीली। चलें ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अच्छा मरीब भाई, सॉरी मेरी कुछ बातें रह गई थी पूछने वाली। वो ये थी कि जी जी। आपने दुबई और केएसए का बताया कि केएसए में ज़्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू दुबई। तो आप यस कौन सा रिकमेंड करते हैं कि हम दुबई में आपके साथ स्टार्ट करें या पहले केएसए में स्टार्ट करें? सर देखें, ये डिपेंड करता है। डायरेक्टली अगर केएसए में भी स्टार्ट करेंगे जो कि ज़्यादा अच्छा है। अब हम्म डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सबसे बड़ा पॉपुलेशन का है। सऊदीया में हम्म देखें, सऊदीया में 60 सिटीज़ हैं, 60 सिटीज़ हैं सऊदीया में, और यूएई में सिर्फ 7 सिटीज़ हैं। सो हम्म पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए जो है वो ऑडियंस भी ज़्यादा है आपके पास, फिर ऑर्डर वॉल्यूम भी हम्म, ज़्यादा होगा वहाँ पे। ठीक है। और सर इसमें मुझे ये भी बता दें कि दुबई के डिलीवरी चार्जेस आप बता रहे थे कि अप टू 5 kg 17 दिरहम चार्ज करते हैं, तो यस केएसए में क्या चार्जेस होंगे ताकि हम अपने कॉस्ट को मैनेज कर सकें? सर, केएसए में जो सक्सेसफुल डिलीवरी है वो 27 है, जो फेल्ड ऑर्डर है वो 12 है। यूएई में 17 डिलीवर्ड है और फेल्ड पे 0 है। अच्छा, फेल्ड पे 0 है। अच्छा, और यस दूसरा सर जितने हम ऑर्डर्स आपको करेंगे, अभी ये जो भाई अभी आपसे बात कर रहे थे कि हम ऑर्डर्स जितने भी हमें आते हैं, लेट्स सपोज हमें 50 ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो वो वन बाय ओके। वन ही हमें orders आपको करने पड़ेंगे कि आपको एक शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो आप खुद ही मैनेज कर लेंगे सारे? आप शीट प्रोवाइड कर दें, दैट्स इट। एज ऑफ नाउ आप शीट प्रोवाइड कर देंगे, वो हमारी टीम कर देगी और आपको उसकी ट्रैकिंग्स मिल जाएंगी। लेकिन इसके साथ हमारा जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी काम हो रहा है। वंस इट इज़ डन, हम्म, उसके लिए हम आपको उसका डैशबोर्ड का असाइन वो भी दे देंगे, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड। उसमें ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स भी प्रोसेस हो जाया करेंगे। अच्छा, इसमें मुनीब भाई जो डैशबोर्ड आपने देना है हमें, जो ऑर्डर्स कस्टमर्स के आएंगे, वो डैशबोर्ड आप कोरियर वालों का देंगे कि आपका कोई अपना डैशबोर्ड प्रो सेलर्स के नाम के कोई होगा? वो हमारा होगा। अच्छा, और जो आप $99 चार्ज कर रहे हैं, ये मतलब वो पिछले क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया कि आप ये लाइफ टाइम ही चार्ज करते हैं, इसमें हम आपकी सारी सर्विसेज दे सकते हैं, आपकी वो एग्जैक्टली सपोर्ट एक्सेस भी हमें अच्छा, और इसके एग्जैक्टली अलावा एग्जैक्टली। आप बेसिकली आपकी सर्विसेज हैं क्या? एक तो आप प्रोडक्ट हमें सोर्स करेंगे, सेकेंडली आप उसको जो पार्सल है वो भी डिलीवर करेंगे, जो फेल्ड हम्म पार्सल्स होंगे जो हमें बैक आएंगे उनको भी आप मैनेज हम्म। करेंगे खुद ही? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेल ऑर्डर्स की। अच्छा, और उसमें सपोर्ट सिस्टम का भी आप सर्विसेज देते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको कॉल्स करना, उनको व्हाट्सएप पे सपोर्ट देना? कॉल कंफर्मेशन सर्विस भी देते हैं। अच्छा, कॉल कंफर्मेशन सर्विस आपकी व्हाट्सएप के थ्रू होती है या आप लोकली नहीं कॉल नहीं, करते हैं? हमारे पास इजिप्शियन इजिप्शियन एक कंपनी है सऊदीया में, तो उनका गेटवे है। उनके हम्म पास डायरेक्टली हमारे डैशबोर्ड का एक्सेस होता है, तो वो खुद इंग्लिश स्पीकर्स भी हैं और अरब स्पीकर्स भी हैं। वो खुद ही कंफर्मेशन करते हम्म हैं, और अपॉन द कंफर्मेशन हम्म। वो खुद ही प्रोसेस कर देते हैं ऑर्डर्स, और वो फॉलो अप भी मतलब करते रहते हैं आपका जो कस्टमर्स कॉल के साथ। और इवन आपका कॉल जो कॉल कंफर्मेशन सेंटर पे। सिस्टम हम्म। वो यूज किया हुआ है? आपकी आवाज स्टक हो रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। जी हाँ भाई, आवाज। जी जी। हेलो। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। मैंने सिर्फ ये पूछना है कि जो आपका कॉल सेंटर है वो आपने आउटसोर्स किया हुआ है, उसकी एक अलग टीम बैठी हुई है आपकी? वो आउटसोर्स किया हुआ है, थर्ड पार्टी, एग्जैक्टली। अच्छा, और मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि आपका जो पीएल और ड्रॉप शिपिंग का जो डिफरेंस है, आपने अभी बता रहे थे आप कि आपके जो पीएल के अंदर आप प्रोडक्ट हंटिंग भी खुद करके देते हैं, क्रिएटिव्स भी आप खुद बना के देते हैं। ये मुझे समझ यस। नहीं आई कि प्रोडक्ट हंट हमने करके नहीं देनी आपको पीएल के अंदर, या आपसे हमने सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग भी आप खुद करके देंगे? देखें, ये हम सर्विस इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर जो मेंबर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रिजल्ट्स भी मिले, ठीक है, और हम्म प्रॉफिटेबली काम भी करें। सो इसलिए हम उनको ये सपोर्ट भी देते हैं कि अगर कोई बंदा बिगिनर है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं किस प्रोडक्ट पे जाऊं, सो डेफिनेटली हमारी टीम उसको हेल्प करती है कि ये प्रोडक्ट हमने हंट किए हैं, तो आप इन प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप उन प्रोडक्ट्स हम्म पे काम करेंगे, मतलब जैसे ही आप उनकी एड्स वगैरह रन करेंगे,
आपको अच्छा हम्म रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, तो जब हम्म, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ठीक है मेरा, मैं इससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कितने मुझे ऑर्डर्स आ चुके हैं इतनी स्पेंडिंग पे, और हम्म, बाकी मैं जब इसको स्केल करूंगा तो और ऑर्डर्स भी आ जाएंगे, तो मैं अपनी इन्वेंट्री जो है वो इस हिसाब से क्लियर कर सकता हूँ। तो वो जो है वो उसके बाद फिर इन्वेंट्री का प्लान आता है। बेसिकली मुझे ना पीएल का आपका जो प्लान है ना वो इतना क्लियर नहीं हुआ अभी, कि आप फर्स्ट हैंड ही हमें आप प्रोडक्ट आप खुद ही अरेंज करके देंगे, प्रोडक्ट मतलब हंट करके आप खुद ही देंगे, उसके क्रिएटिव्स वगैरह भी खुद देंगे, सारी चीजें खुद प्रोवाइड करेंगे आप? देखें जब आप ज्वाइन करेंगे हम्म पीएल, उसके बाद हम्म वहाँ पे टाइमलाइंस होती हैं। थ्री हम्म, डेज का टाइम होता है, 3 डेज के अंदर आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये ठीक प्रोडक्ट है, है। आपने इस पे काम करना है। दो प्रोडक्ट्स आपको हम आपको दो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, डिपेंड करता है आपको कोई सा भी प्रोडक्ट चूज करें जिस पे भी आपने काम करना है। जब आप अपनी हम्म वर्किंग स्टार्ट कर देंगे और जब कैंपेन्स हम्म, पब्लिश करनी होगी तो हमारी टीम मेंबर आपके साथ आएगा मीटिंग में और आपको कैंपेन्स पब्लिश करके भी देगा। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। वो ठीक। आपके साथ जो आएगा और कैंपेन्स पब्लिश करके भी देगा। सो जब आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम्म आपने उसके बाद प्रोडक्ट सोर्स कर, अगर खुद से करना है तो हम आपको वेयर हाउसेस का एड्रेस दे देंगे कि यहाँ पर भेज दें। उसमें हम्म सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, सप्लायर से हम्म प्रोडक्ट्स लेना, सप्लायर और कस्टम को भी जो है वो मैनेज करना, टैक्स एंड वैट एंड ड्यूटीज़ को भी देखना, और सक्सेसफुली इन्वेंट्री को वहाँ तक पहुँचाना। तो फिर आगे जो है हम उसको डिलीवर फुलफिलमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर आप हमसे भी सोर्स करना चाहें तो हम भी आपको प्राइस देंगे, कोटेशन देंगे कि ये प्राइस हम आपको दे सकते हैं इंक्लूडिंग एवरीथिंग। जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस पर काम करें। ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन सर, इसमें अगर जो ड्रॉप शिपिंग वाले हम मॉडल में आपके साथ जाते हैं तो उसके जो क्रिएटिव्स की आप बात पीछे बता रहे थे कि क्रिएटिव्स आप हम खुद कैसे उसके क्रिएटिव्स बनाएंगे? मतलब प्रोडक्ट हमारी दुबई में है, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उसके जो क्रिएटिव्स हैं हम खुद यहाँ पे मतलब पाकिस्तान से लोकली जाके वो प्रोडक्ट पहले ढूंढेंगे या चाइना से सोर्स करवाएंगे, देन हम नहीं नहीं उसके नहीं नहीं यूजीसी नहीं बनाएंगे? नहीं, देखिए वो एक अलग ऑप्शन है। अगर आपको हम्म यूजीसी क्रिएट करना है ना, तो यूजीसी के लिए फिर आप फिजिकली प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई हम्म पॉसिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में तो आप उसको इंटरनेट से सोर्स कर सकते हैं, और मैंने बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ से आपने सोर्स करना है। और वीडियोस हम्म जब सोर्स हो जाएंगी, अब देखें आपको फाइनल 5 क्रिएटिव्स चाहिए, ठीक है, हम्म लेकिन 5 क्रिएटिव्स के लिए कम से कम आपको 15 से 20 वीडियोस चाहिए जिनके थोड़े थोड़े पार्ट आप कट करके उनको एडिट करेंगे। और उसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट भी चाहिए पूरी, कोई भी ऐड जी की, जी। कि ये ऐड जो है वो किस तरह, मैंने कल एक भी एक वीडियो शेयर की थी तो काफी लोगों को पसंद आई थी, तो उस तरह से आपने काम करना होता है। ठीक है, मतलब हम हमें अगर प्रोडक्ट यहाँ पे पाकिस्तान में अरेंज नहीं होती तो हम पी हम्म, इंटरेस्ट या पी एक्सप्रेस या अमेजोन से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स या उनकी पिक्चर्स लेके हमें खुद वीडियो एग्जैक्टली एडिट करनी? सबसे सबसे बेहतरीन जो है वो टिकटॉक है। टिकटॉक से हर तरह की प्रोडक्ट की वीडियोस और अच्छे रिजल्ट पे मिल जाती हैं अच्छी क्वालिटी में। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा, कि आपने कुछ डैशबोर्ड्स अपने दिखाए हैं, कुछ आपने स्टोर्स दिखाए हैं जिसमें आप सेल्स दिखाते हैं एज अ मोटिवेशन, हम्म आप कहते हैं मोटिवेशन के लिए, तो वो तो हम्म ठीक है, हम जा रही है कि आपकी माशाल्लाह सेल्स काफ़ी अच्छी जा रही हैं, तो हम हम्म ऐसा पॉसिबल है कि हम आपका जो कोरियर का जो डैशबोर्ड है हम वो देख सकें कि उसमें आपका कितना डेली का या फोर्टनाइट आपकी पेमेंट्स आती हैं, या हमें एज अ मोटिवेशन में बात कर रहा हूँ कि हमें बिल्कुल कुछ दिखा समझ आ। सकते हैं, जी, मैं बेसिकली बिल्कुल सिर्फ दिखा वो, सकता हूँ। हाँ वो हम अभी देख सकते हैं या बाद में कभी शेयर अप करते हैं, तो वो वो जैसे भी आपको दोबारा, पॉसिबल। बिकॉज देखें वो सारे क्रेडेंशियल्स मुझे अरेंज करने हैं, और जी जी वो जो है मेरे दूसरे लैपटॉप में है, तो इसके लिए ये है कि हम लोग सेपरेट मीटिंग रख देंगे। हमारे पास एक डैशबोर्ड नहीं है, हमारे पास 5 डिफरेंट डैशबोर्ड्स हैं, जी तो जी। मैं उसके ठीक है, सारा बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, दैट्स इट फ्रॉम माय वेलकम, साइड। वेलकम। अच्छा, ये डिलीवरी टाइम का पूछ रहे थे कोई, तो डिलीवरी टाइम जो है वो यूएई में 24 to 48 आवर्स में भी हो जाता है प्रोसेसिंग में, और सऊदीया में जो है वो 2 to 3 डेज है। बाकी कतर, कोएत, ओमान एंड बहरीन वो सब जो है वो 24 to 48 आवर्स है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। आई थिंक नो वन।
ऑलराइट, सो फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड वी विल असिस्ट यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।